मेरी पत्नी एक जनरल है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला। अध्याय 256 से लेकर 260 तक। सी 256 मैंने अनुमान लगाया। अध्याय 256 मैंने अनुमान लगाया। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। आवाज पूरे महाद्वीप में फैल गई। उसके बाद एक अंतहीन दबाव था। किसी ने भी इसे मजाक के रूप में मानने की हिम्मत नहीं की। राजसी आवाज ने सभी आदेशों को सख्ती से खारिज कर दिया था और किसी ने भी इसे टालने की हिम्मत नहीं की। सम्राट यान, जो अभी भी इस बारे में सोच रहा था कि खोई हुई भूमि को कैसे वापस लाया जाए, ने कहा और कहा, आदेश को पारित करें, सभी युद्ध बंद हो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। किन वेंचांग ने कुछ और नहीं कहा। प्रधानमंत्री के रूप में वह दुनिया के कुछ रहस्यों को भी जानते थे। ग्रेट चू रॉयल पैलेस में जियांग फियान ने जल्दबाजी में जियांग डिंग को बुलाया। चौथा महान दादा, क्या वे संत के शब्द थे? उद्धरण चिन्ह। जियांग डिंग ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया और कहा, यह सही है, मुझे डर है कि कुछ बड़ा होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। जियांग फियान ने एक पल के लिए विचार किया और जल्दबाजी में आदेश दिया, जल्दी से राजधानी लौटने के लिए सुवेन प्राप्त करें। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में, भले ही उसने कुछ भी नहीं कहा, सुवेन पहले से ही अन्य स्वर्ग रैंकों के साथ राजधानी वापस आ रहा था। अभी सबसे जटिल भावनाओं के साथ जीलुओ रॉयल परिवार, बाय परिवार था। यदि युद्ध विराम का आदेश दिए जाने तक वह थोड़ी देर के लिए रुक सकता है, तो क्या सब कुछ ठीक नहीं होगा? लेकिन अब पूरे जीलुओ देश को निगल लिया गया था। युद्ध विराम के लिए कॉल करने का क्या फायदा था? सु चांगकिंग भी बहुत हैरान थे। हालांकि वह जानता था कि इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अभी भी हर दिन हमेशा की तरह सरकारी मामलों को संभाला, समय पर अदालत के ऊपर और नीचे जा रहे थे। उनके दिन आरामदायक और सुकून देने वाले थे। एक और कोर्ट असेंबली समाप्त हो गई और सु चांगकिंग घर लौट आए। मास्टर, लिविंग रूम में कोई आपका इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह आपका दोस्त है। एक नौकर ने सूचना दी। मित्र, सु चांगकिंग ने अपनी भौहें उठाईं। ये शब्द उसके लिए बहुत असाधारण था। जब वह लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो उसने एक परिचित व्यक्ति को देखा। ये गोंगसुन शी था। सु चांगकिंग मुस्कुराया और कहा, तो यह वरिष्ठ गोंगसन है। क्या आप यहाँ लाता है? उद्धरण चिन्ह। हालांकि वह मुस्कुराहट से भरा था, लेकिन उसका दिल उथल पुथल में था। उन्होंने बहुत समय पहले ही गोंगसुन शी की पहचान का अनुमान लगा लिया था। उनके आने को देखकर उन्हें बुरा लग रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, गोंगसुन शी ने उसे देखा और कम आवाज में कहा, 30 दिनों में मुझे महाद्वीप के चरम उत्तर में ले जाएं। उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग की कड़वी अभिव्यक्ति थी और उन्होंने कहा, वरिष्ठ, मेरे कंधे में ताकत नहीं है और न ही हाथ। मैं सिर्फ एक कमजोर विद्वान हूं, मैं लड़ाई या दौड़ नहीं सकता। मेरे वहां होने का क्या फायदा? उद्धरण चिन्ह। हे, गोंगसुन शी ने स्नेह किया। मुझे आपके लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह मामला मानव जाति के अस्तित्व का मामला है। यह विशुद्ध रूप से बल द्वारा नहीं किया जा सकता है। तुम बहुत पापी हो, बच्चे हो। उन सम्राटों और विशेषज्ञों के सभी अपने विचार हैं, इसलिए मुझे आपकी मदद करने की आवश्यकता है। लोगों के दिलों को नियंत्रित करना और एक दूसरे के खिलाफ योजना बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग ने आह भरी और कहा, एक प्रतिष्ठित संत, मुझे एक साधारण व्यक्ति मदद करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। गोंगसुन शी को आश्चर्य नहीं हुआ कि सु चांगकिंग ने उनकी पहचान का अनुमान लगाया था। यदि आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपको मार्शल पथ में कदम रखने में मदद करूंगा। गोंगसुन शी ने सु चांगकिंग को ठंड से हंसने से पहले देखा। इसके अलावा आप एक साधारण व्यक्ति भी नहीं है। यह मत सोचिए कि मैं यह नहीं देख सकता कि आप क्या छिपा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। हा, मैं इससे सीनियर से नहीं छिपा सकता। सु चांगकिंग हंसे। हंसने के बाद उन्होंने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पूछा, वरिष्ठ, आपको इस जूनियर को क्या करने की आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। गोंगसुन शी ने आह भरी, नाइन नेदर द्वीप फिर से प्रकट होने वाला है और दानव जाति और मानव दुनिया के बीच प्रवेश द्वार जुड़ा हुआ है। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने समाचार के इस टुकड़े का खुलासा किया तो भी सु चांगकिंग की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उसका मन दौड़ गया। एक को पता था कि चू देश उत्तरी ध्रुव के बेहद करीब था। एक बार जब दानव रेस फिर से प्रकट हुई तो चू देश सबसे पहले इसका खामियाजा भुगतेंगे। वरिष्ठ, फिर आपके इरादे? सु चांगकिंग की जांच की। गोंगसुन शी ने गहरी आवाज में कहा, दानव दौड़ की पुनः उपस्थिति का विरोध करना पहले से ही असंभव है, लेकिन हम उन्हें मानव दुनिया पर आक्रमण करने नहीं दे सकते। हमें नौ नीदरलैंड द्वीप पर इसका विरोध करने का एक तरीका सोचना होगा।
इसलिए मैं दानव दौड़ का विरोध करने के लिए दुनिया की सभी सेनाओं को इकट्ठा करना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। समस्या यह है, मुझे डर है कि ये लोग एकजुट नहीं हैं। वे केवल सतह पर सहमत होते हैं लेकिन अंदर एक दूसरे का विरोध करते हैं। उद्धरण चिन्ह। सू चांगकिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह निश्चित रूप से है। उद्धरण चिन्ह। तो मुझे आशा है कि आप राक्षसों का विरोध करने के लिए एक ही समय में इन लोगों को प्रबंधित करने में मेरी मदद करने का एक तरीका सोच सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सू चांगकिंग मुस्कुराया। वे सभी स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ हैं। तुम मुझे बहुत वरिष्ठ समझते हो। मैं कहता हूं, क्या आप ऋषि के रूप में अपनी ताकत और पहचान का उपयोग करके उन्हें दबा नहीं सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। गोंगसुन शी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे पास उपस्थित होने के लिए अपने स्वयं के मामले हैं। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में कुछ चीजें थी जो उसने नहीं कही थी। इस बार जब उन्होंने जांच करने के लिए शून्य में प्रवेश किया तो उन्होंने दानव रेस के सम्राट के खिलाफ सामना करना समाप्त कर दिया। ये कहा जा सकता है कि दोनों पक्ष लड़ाई से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह पहले से ही उसके लिए एक आशीर्वाद था कि वह जीवित लौटने में सक्षम हो। अब भी वह अभी भी गंभीर रूप से घायल था। दुर्भाग्य से भले ही उन्होंने यह नहीं कहा, सू चांगकिंग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था। ऐसा लगता है कि दानव रेस में कोई है जो सीनियर को समान आधार पर लड़ सकता है। उद्धरण चिन्ह। गोंगसुन शी ने सू चांगकिंग पर नजर डाली और आहें भरी। आप वास्तव में स्मार्ट हैं। उद्धरण चिन्ह। गोंगसुन शी ने कहा, इससे पहले कि वह जारी रहे। इसके बाद मानव जाति के 9 संतों और 4 सम्राटों को दानव जाति के साथ भारी नुकसान हुआ। मैं अब मानव जाति का एकमात्र संत हूं, लेकिन दानव रेस में उनके सम्राट रैंक के बहुत सारे विशेषज्ञ नहीं होंगे। अन्यथा मैं इस बार वापस नहीं लौट पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, 9 नीदरलैंड द्वीप को मानव दुनिया के साथ स्थानांतरित किया जाएगा। कोई बात नहीं, हम उन राक्षसों को अपनी भूमि में कदम नहीं रखने दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सू चांगकिंग ने भी लंबी आह भरी। वह जानता था कि उसके पास मना करने के लिए कोई जगह नहीं है। या यूं कहें, वह मना नहीं कर सका। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा, वह इस मामले को मना नहीं कर सका। सबसे सरल तर्क ये था कि यदि घोंसला नष्ट हो गया था, तो अभी भी एक अप्रकाशित अंडा कैसे हो सकता है। बहुत जल्दी सू वेन राजधानी में वापस आ गया। वह यान लुओयन को भी वापस लाया। जिस क्षण उसने घर में प्रवेश किया, उसने देखा कि झाओ जिन एक छोटे से पहाड़ जैसी चट्टान को ले जा रहा था, जैसे वह आंगन से भाग रहा था। उसके चेहरे को एक क्रूर दृश्य में बदल दिया गया था क्योंकि वह सख्त रूप से खड़ा था। जाहिर है, इस तरह की खेती बहुत दर्दनाक थी। जब उन्होंने सू वेन को प्रवेश करते देखा, तो उनके चेहरे पर खुशी छा गई। युवा मास्टर, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। उद्धरण चिन्ह। उसने चार्ज करने से पहले चट्टान को साइड में फेंक दिया। पिंग। निंग शुआंग अचानक दिखाई दिया और अपने गधे लात मारी। भाई जिन तुरंत आगे की ओर गिर गया, एक कुत्ते की तरह महसूस किया जिसने अपनी नाक को सीधे मल के ढेर में डाल दिया। आलसी होने का अवसर न लें। निंग शुआंग ने फटकार लगाई। वह कैसे नहीं बता सकती थी कि झाओ जिन क्या सोच रहा था। 1 और 50 राउंड जोड़े। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि निंग शुआंग ने कहा, झाओ जिन की अभिव्यक्ति कड़वी हो गई। युवा मास्टर, मुझे बचाओ। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने प्रतिक्रिया में अपनी आंखें घुमाई। आपको बचाओ? कैसे? आप कठिन अभ्यास करें। उद्धरण चिन्ह। सू वेन को पता था कि यह नर्म दिल होने का समय नहीं था। इसके अलावा कुछ बड़ा होने वाला था। अपने लोगों की शक्ति जितनी मजबूत होगी, उतना ही बेहतर होगा। निम्नलिखित समय में अधिक से अधिक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों ने उत्तरी सीमा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ज्यादातर लोगों के लिए उन्हें पता नहीं था कि क्या चल रहा है। सू वेन को छोड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। वे पास थे, इसलिए उन्होंने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और निंग शुआंग के साथ विचार किया। कहो, क्या आपको लगता है कि कोई भी उस व्यक्ति की बात नहीं सुनना चाहेगा? मैं उनके शब्दों पर विश्वास क्यों नहीं करता? यदि हम वास्तव में नहीं जाते हैं तो वह क्या कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। निंग शुआंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, उस व्यक्ति के शब्दों में महान दाव की आवाज है। दबाव बेहद मजबूत है। यदि हम नहीं जाते हैं, तो क्या हम बड़ी मुसीबत में नहीं होंगे यदि हम उसके द्वारा लक्षित हैं? इसके अलावा, हम नहीं जानते कि यह एक अच्छी या बुरी बात है। आइए पहले एक नजर डालें। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में, ये ज्यादातर लोगों की मानसिकता थी। जब से हर कोई जा रहा था, तब ऐसा ही हो। एक पल के लिए, यह विशेषज्ञ हो जो अपनी ताकत या जंगल में खेती कर रहे लोगों को छिपा रहे थे। वे सभी महाद्वीप के चरम उत्तर की ओर बढ़ने लगे।
ये राजसी था। महाद्वीप पर कितने स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ थे। इस बार इसके लिए एक नंबर आंकी जाएगी। हालांकि अधिकांश आम लोगों के लिए इस तरह की घटना उनके लिए बहुत दूर थी। उदाहरण के लिए बाई जी लुओ रॉयल फैमिली के वंशज के रूप में उन्हें ग्रेट चू कैपिटल में भी स्थानांतरित कर दिया गया था। जियांग फियान ने उन्हें कुछ पैसे दिए और उन्हें बसाया। हालांकि अतीत की तुलना में जीवन पूरी तरह से अतुलनीय था। वह केवल ये कह सकती थी कि वह अमीर और स्वस्थ थी, लेकिन असाधारण रूप से भव्य नहीं। इस समय बाईजी रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर बैठे। उसने बोरियत में अपनी शराब पी ली। अचानक उसने एक परिचित व्यक्ति को देखा, सू चांग किंग अपने रेस्तरां के सामने दक्षिणी महासागर की दुकान से बाहर आए। उन्होंने शानदार कपड़े पहने थे और बेहद अनर्गल लग रहे थे। युवा मास्टर सू, बैजी ने आश्चर्य में कहा। वह जल्दी से नीचे चली गई। इस समय गाड़ी पहले ही धीरे धीरे निकल गई थी। इस शहर में सू चैंकिंग की गाड़ी तेज नहीं थी, इसलिए बाईजी ने पीछे चलने का मौका लिया। जल्द ही सू चांकिंग गाड़ी से उतरकर घर चला गया। बाईजी की आंखों में बड़ी सू निवास पट्टिका इतनी चमकदार थी। जैसे ही सू चांकिंग ने निवास में प्रवेश किया, किसी ने रिपोर्ट किया, मास्टर, दरवाजे के बाहर एक महिला है जो खुद को बाईजी कहती है। वह आपको देखना चाहती है। उद्धरण चिन्ह SS। सू चांकिंग ने अनैच्छिक रूप से एक ठंडी सांस में चूसा। यह क्या बकवास था। उस महिला ने राजधानी में प्रवेश क्यों किया? ओह ठीक है, वह जीलुओ देश के शाही परिवार से थी। वह इस बारे में कैसे भूल सकता था? हालांकि उसे किसी भी तरह से उसकी तलाश में नहीं आना चाहिए। उस महिला का एक पति था। नहीं देख रहा है, उसे छोड़ने के लिए कहो, सू चांकिंग ने सीधे कहा। वह इस महिला के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। आखिरकार ओल्ड सू को दूसरों को पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एट नोबल एट। ये ठीक था अगर वह पिछली बार झूठ बोला गया था, लेकिन वह इसे फिर से नहीं करना चाहता था। बाई जी को जल्द ही जवाब मिल गया। वह चिल्लाया, क्या आप मुझे देखना नहीं चाहते हैं? आप मुझे छोड़ना चाहते हैं? मैं नहीं जा रहा हूं। मैं यंग मास्टर सू देखना चाहता हूं। युवा मास्टर सू, क्या आप भूल गए हैं कि हमारे पास एक अद्भुत समय था? उद्धरण चिन्ह अच्छा स्वामी। उसकी आवाज नर्म भी नहीं थी। द्वारपाल ने गुस्से में कहा, बकवास मत करो। मेरे गुरु नियुक्ति के वर्तमान मंत्री हैं, आप उनकी निंदा कैसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह बाईजी को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि सू चांकिंग उच्च स्थिति में थे। उसने जोर से कहा, उस मामले में जल्दी से यंग मास्टर सू को रिपोर्ट करें और मुझे बात करने दें, अन्यथा मैंने छुट्टी नहीं ली। उद्धरण चिन्ह इस समय सू वेन की गाड़ी दिखाई दी। झाओ जिन गाड़ी चला रहा था। भाई जिन आज महान आत्माओं में थे। सू वेन ने उसे आधे दिन की छुट्टी दी और यहां तक कि उसे उसके साथ बाहर जाने दिया। गाड़ी प्रवेश द्वार पर रुकी और सू वेन ने हमला किया। इससे पहले कि वह स्नेह करता, उसने बाईजी पर नजर डाली। आप कौन हैं और आप यहाँ किस लिए हैं? उद्धरण चिन्ह जब द्वारपाल ने सू वेन को देखा तो वह जल्दी से झुका और कहा, तीसरा मास्टर। वो परेशानी का कारण बना और मास्टर को देखने पर जोर दिया। उद्धरण चिन्ह बाईजी चिल्लाया, बुलश तारानकंती, मैं यहाँ परेशानी का कारण नहीं हूँ। मैं यंग मास्टर सू के साथ बहुत अच्छे शब्दों में हूँ। उद्धरण चिन्ह सू वेन ने उसकी तरफ देखा। उसके रूप उत्कृष्ट थे, लेकिन उसके कार्य, वह नहीं जानता था कि उसके पिता की इतनी कम आवश्यकताएं थी। सू वेन को कैसे पता चलेगा कि वह इस तरह नहीं थी जब चांकिंग पहली बार उससे मिली थी? सू वेन आगे जाकर मुस्कुराया। आप मेरे पिता को देखना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह बाई जी दंगुर हो गई थी। आपके पिता? आपने कहा कि यंग मास्टर सू आपके पिता है। उद्धरण चिन्ह सू वेन मुस्कुराया और कहा, यह सही है। इस निवास में मेरे पिता ही हैं। मैं परिवार में सबसे छोटा हूं और मेरे दो भाई पहले से ही खुद से जीने के लिए गए हैं। यदि आप मेरे पिता को देखने के लिए यहाँ नहीं हैं, तो और कौन है? उद्धरण चिन्ह फिर मैं आपके पिता को देखना चाहता हूँ। बाईजी ने कहा, उसके साथ मेरा रिश्ता सामान्य नहीं है। उद्धरण चिन्ह सू वेन ने दरवाजे को देखा और पूछा, क्या आपने मेरे पिता को बताया है? उद्धरण चिन्ह हाँ। ओल्ड मास्टर ने कहा कि वह उसे नहीं देखेगा। उद्धरण चिन्ह यह सुनकर सू वेन को पता था कि क्या चल रहा है। उसके दिल में आहें भर गई। ऐसा लग रहा था कि उसे इस बार ओल्ड सू की गंदगी को साफ करना था। खो जाओ, जल्दी से खो जाओ। क्या आपने मेरे पिता को ये कहते नहीं सुना कि वह आपको नहीं देख रहा है? तुम अब भी बेशर्मी से काम करने के लिए मेरे घर आने की हिम्मत करते हो। आप क्यों नहीं जाते और सुनते हैं कि मैं कौन हूं?
क्या आप मानते हैं कि मैं, आपके दादा, आपके पूरे परिवार का वध करेंगे? उद्धरण चिन्ह। सु वेन उसे कोई चेहरा नहीं देती। सबसे पहले, वह सु चांगकिंग के चरित्र में विश्वास करता था। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो उन्हें लेने के बाद किसी को छोड़ देगा। इसके अलावा, बाइजी से निपटने के लिए एक आसान व्यक्ति की तरह नहीं दिखे। अगर वह धीरे और दयनीय तरीके से बोलती है, तो सु विन उसे कुछ पैसे देने की कोशिश कर सकती है और चीजों को सुचारू कर सकती है। हालांकि, वह सिर्फ एक दृश्य बना रही थी। इसके अलावा, वह उसके साथ सु चांगकिंग के संबंधों के बारे में उल्लेख करती रही। कौन जानता था कि वह क्या कर रही थी? ऐसे व्यक्ति के लिए, जितना अधिक उसने चेहरा दिया, समस्याओं के उत्पन्न होने के लिए उतना ही आसान था। सु वेन ने तुरंत अपने पूरे परिवार को मारने की बात कही। हालांकि, बाइजी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से भयभीत था। उसने तुरंत अपनी पहचान बताई। हे, क्या आपको डर नहीं है कि आप ये कहकर अपनी जीभ काट लेंगे कि आप मेरे पूरे परिवार को मार देंगे? आप मुझे देखने के लिए एक को क्यों नहीं मारते? मैं जीलुओ देश के शाही परिवार की राजकुमारी हूँ। आप या तो यंग मास्टर सु को आने दें और मुझे देखें, या मैं सभी को बता दूंगा कि आपका सु परिवार किस तरह का व्यक्ति है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने निवास में प्रवेश करने से पहले छोड़ दिया और घूम गए। हर कोई, सुनो, आपको बता दें, ये सु परिवार। बाइजी ने अपना मुंह खोला और उन्हें बदनाम करने के लिए चिल्लाने वाली थी। बैंग। झाओ जिन पहले से ही उसके सामने दिखाई दिया था। उसके पेट पर एक पंच उतरा। उस पंच के साथ, बाइजी तुरंत आंसू और लार के साथ जमीन पर गिर गई और उसके चेहरे को नीचे गिरा दिया। उसने अपना पेट जकड़ लिया और झींगा की तरह झुक गई। झाओ जिन ने ठंड से चिल्लाया, मेरा युवा गुरु महान चू नानली राजा है। मैं आपको ये बताने से नहीं डरता कि भले ही मैं आपके पूरे बाई परिवार को मार दूं, लेकिन कोई भी एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। साई वेन के नाम के उल्लेख पर बाइजी ने तुरंत कायरता की। ये ठीक सु वेन था जिसने स्वर्ग रैंक युद्ध शुरू करने के लिए स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों को जीलुओ देश में लाया था। इस जोड़े की ओर, सु वेन और यान लुओयंग, उनके नामों का मात्र उल्लेख जीलुओ लोगों को डर का एहसास कराएगा। खासकर जब से ये दोनों एक ही परिवार से थे। जब झाओ जिन ने दरवाजे के रखवाले को देखा, तो उन्होंने ठंड से जारी रखा, आप लोग गलती पर भी हैं। इस तरह के शुक को एक बार में सबक सिखाया जाना चाहिए। आओ, उसके मुंह को 10 बार थप्पड़ मारो। उद्धरण चिन्ह। गार्ड लंबे समय से बाइजी से नाराज था। ये सुनकर कि झाओ जिन ने क्या कहा, वह तुरंत आया और 10 बार थप्पड़ मारा। झाओ जिन ने 10,000 टन चांदी का एक बैंकनोट निकाला और बाई जी को फेंक दिया। एम्फ, इस बार मैं आपके जीवन को छोड़ दूंगा। डॉक्टर को देखने के लिए यह पैसा ले। अगर अगली बार है, या अगर मैं शहर में अपने गुरु के प्रतिकूल कुछ भी सुनता हूं, तो अपने पूरे परिवार के जीवन से सावधान रहें। झाओ जिन ने ठंड से चिल्लाया। सु वेन की स्थिति के साथ, वह इस चतुर के साथ बहस करने के लिए तैयार नहीं था। वह उसके साथ परेशान नहीं हो सकता था। झाओ जिन के लिए, वह स्वाभाविक रूप से एक कमी थी जो अपने नेता के इरादों को पूरी तरह से समझती थी। अपनी स्थिति के साथ, उसे वह करना था जो उसके स्वामी करने के लिए तैयार नहीं थे। उसकी पिटाई करना उसे यह बताने के लिए था कि वे कितने शक्तिशाली थे। उसे थोड़ा और पैसा देना उसे कुछ आराम और लाभ देना था, उसे चेतावनी देना कि यह अंत होगा। जैसी कि उम्मीद थी, बाइजी ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। उसने बैंकनोट्स को पकड़ लिया और दौड़ने के लिए मुड़ गई। कमरे में, सु वेन ने सु चांगकिंग को देखा और छेड़ा, पिता, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने किसी को अपने दरवाजे पर क्यों आने दिया? आपको अपनी गंदगी साफ करने की भी जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग शर्मा गया। आज का मामला थोड़ा शर्मनाक था। उसने अपना हाथ लहराया और कहा, मुझे नहीं लगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई संयोग होगा। यह महिला वास्तव में मेरे घर तक आई थी। उद्धरण चिन्ह। क्या चल रहा है? सु वेन का दिल गपशप से जल रहा था। सु चांगकिंग ने कुछ भी नहीं छिपाया और सच कहने से पहले आहें भर दी। सु वेन ने सुन के बाद हंसी से हंसी उड़ाई। आप वास्तव में अच्छे हैं। आप उसे सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि उसने कहा कि वह एक विधवा है। ठीक है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग ने गहरी आवाज में कहा, यह नौ नीदरलैंड द्वीप के बारे में है। उद्धरण चिन्ह। नौ नीदरलैंड द्वीप। सु वेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। सु चांगकिंग ने सु वेन को बताना शुरू किया, प्राचीन 9 संतों और 4 सम्राटों ने दानव दौड़ के साथ लड़ाई लड़ी और 9 नीदरलैंड द्वीप पर एक निर्णायक लड़ाई लड़ी। अंत में, उन्होंने 9 नीदरलैंड द्वीप को चकनाचूर कर दिया, साथ ही 10,000 मील की बंजर भूमि को शून्य की दुनिया में बदल दिया।
अब दानव रेस ने नौ नीदरलैंड द्वीप का पुनर्निर्माण किया है और दो दुनियाओं को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जिसने आपको बुलाया वह मानव जाति का 10वां संत है। उद्धरण चिन्ह। मानव जाति का 10वां संत। उद्धरण चिन्ह। ये पहली बार था जब सु वेन ने इस नाम के बारे में सुना था। ये सही है, सु चांगकिंग ने कहा। नौ नीदरलैंड द्वीप की महान लड़ाई के बाद से केवल एक मानव संत बनने के लिए बढ़ गया है। ये भी उसकी वजह से है कि स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ आम लोगों पर हमला नहीं कर सकते। एक बार जब एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ आम नागरिकों का नरसंहार करता है तो उन्हें मार दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग ने आहें भरी। यदि यह उसके लिए नहीं था तो दुनिया को बहुत पहले अराजकता में फेंक दिया गया था। एक बार एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ का कहना है कि वह आम लोगों को लक्षित करना चाहता है, दुनिया को अराजकता में फेंक दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। हे, मुझे ऐसा नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। शायद स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ पूरी तरह से रिहा होने के बाद सभी देश एक दूसरे पर हमला करने से डरेंगे। उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग स्वाभाविक रूप से समझ गए कि उनका क्या मतलब है। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, यदि एक स्वर्ग रैंक को मुफ्त में घूमने की अनुमति दी गई थी तो वे आसानी से बच सकते थे यदि युद्ध उनके पक्ष में नहीं था। जी लुओ देश के विशेषज्ञ सबसे अच्छा उदाहरण थे। भागने के बाद वे इसके बजाय चूंकि एक छोटे से शहर पर हमले शुरू कर सकते थे। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था जब तक कि उन्होंने उसे नहीं पाया और उसे मार डाला। सु चांगकिंग मुस्कुराया और कहा, आपने जो कहा वह संभव है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि शांति की लंबी अवधि वह नहीं है जो वह देखना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। सु चांगकिंग ने समझाया कि मनुष्य कैसे हैं। जितना अधिक वे लड़ते हैं उतना ही उनके लिए विशेषज्ञों का उत्पादन करना आसान होता है। विभिन्न देशों के बीच युद्ध अंतहीन है, लेकिन इसने कई प्रतिभाओं को भी प्रभावित किया है। आइए किसी और चीज के बारे में बात न करें, शाही परिवारों में अधिक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अधिक लड़ाइयों में भाग लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। तुलनात्मक रूप से संप्रदाय में बहुत कम कृषक हैं जो स्वर्ग रैंक के माध्यम से टूट गए हैं। यद्यपि मार्शल की दुनिया में संघर्ष है, वे युद्धों की तुलना में आवृत्ति और पैमाने के मामले में बहुत कम है। उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग ने कहा और कहा, लड़ाई मानवता की उन्नति का स्रोत है। उद्धरण चिन्ह। और उच्च दृष्टिकोण से वह संपूर्ण मानव जाति की उन्नति पर विचार कर रहा है, शुद्ध जीवन की मृत्यु नहीं। बड़ी संख्या में निम्न स्तरीय जीवन और शक्ति के उच्च स्तर के पोषण की नींव है। उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग के शब्दों को सुनने के बाद सु वेन को मोटे तौर पर समझा गया। तो एक बार नौ नीदरलैंड द्वीप फिर से प्रकट होता है, मानव और दानव कुलों के बीच एक युद्ध होगा। इसलिए उसने हमें इकट्ठा किया। उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग ने सिर हिलाया। ये सही है। तो आप सोच सकते हैं कि ग्रेट चू के लाभों को अधिकतम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको ये जानना होगा कि इन सभी लोगों के लिए द्वीप में प्रवेश करना असंभव है। कई सम्राट स्वयं भी स्वर्ग रैंक के कृषक हैं। द्वीप के भीतर शक्ति का संतुलन कैसे बनाए रखें, द्वीप के बाहर शक्ति का संतुलन कैसे बनाए रखें, और इन लोगों को कैसे स्वीकार करें, ये सब एक समस्या है। लौटने पर इसके बारे में सावधानी से सोचें। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपनी ठुड्डी को छुआ और उत्सुकता से कहा, पिता, आप काफी कुछ जानते हैं। लेकिन जब मैंने 2 दिन पहले जियांग डिंग को देखा तो उसे केवल एक अनुमान था कि क्या हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग मुस्कुराया और कहा, यह भी मेरा अनुमान है। लेकिन आप जानते हैं कि आपके पिता का अनुमान हमेशा काफी सटीक रहा है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन को कुछ भी संदेह नहीं था और छोड़ने के लिए खड़ा था। उनके जाने के बाद गोंगा सुनशी दिखाई दिए। उन्होंने सु चांगकिंग को देखा और उदासीनता से कहा, आपको अपने कुछ विचारों को पहले से लीक नहीं करना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग मुस्कुराया। वरिष्ठ, मैं एक स्वार्थी व्यक्ति हूं। मैं निष्पक्ष होने के बारे में कभी नहीं सोचता। यदि आप इसे पसंद नहीं करते हैं तो मेरा उपयोग न करें। यदि आप मेरा उपयोग करना चुनते हैं तो मैं निश्चित रूप से अपने परिवार को कुछ लाभ दूंगा। इंसान सब ऐसे ही हैं। यदि हमारे बीच एक अच्छा रिश्ता नहीं है तो आपने मदद के लिए मुझसे संपर्क नहीं किया होगा, है ना? आखिरकार कई स्मार्ट लोग हैं। उद्धरण चिन्ह। सी 257 अंकल गोनगसुन, यू आर सो हैंडसम। अध्याय 257 अंकल गोनगसुन, यू आर सो हैंडसम। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। सु चांगकिंग के शब्दों को सुनकर गोनगसुन से हंसे। ये सही है।
चूंकि उनके बीच एक अच्छा रिश्ता था और सू चांग किंग सक्षम थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपनी विशेषज्ञता पर टैप करेंगे। इस दुनिया में इतनी सारी निष्पक्ष चीजें कैसे हो सकती है? जैसे ही वह हंसा, उसका चेहरा थकावट से थोड़ा पीला पड़ गया। सू चांग किंग ये भी बता सकते हैं कि उनकी चोटें अभी भी उन्हें प्रभावित कर रही थी। हालांकि सू चांग किंग ने आगे नहीं पूछा और कुछ भी नहीं कहा। कुछ चीजें थी जिनमें वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। सू वेन ने सू चांग किंग के घर को एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ छोड़ दिया। ओल्ड सू के अनुसार ये दुनिया के नियमों और दिशा को निर्धारित करने के लिए एक सभा होनी चाहिए। लेकिन हमारा पुराना सू इतना निश्चित क्यों था? सू वेन की राय में उन्हें कुछ अंदरूनी जानकारी मिली होगी। सू वेन ने अपनी ठुड्डी को पकड़ लिया, विचार में गहरा। 2 दिन बाद सू वेन को ओल्ड सू द्वारा रात के खाने के लिए घर बुलाया गया। इस बार सू वेन डाइनिंग टेबल पर एक आदमी को देखकर हैरान था। गोंगसुन शे। सू वेन उसे नहीं जानता था। सू चांग किंग ने पेश किया, यह आपका अंकल गोंगसिन है। भविष्य में वह आपके लिए भी देख रहा होगा। उद्धरण चिन्ह। जब सू वेन ने ये सुना तो वह हौंफ गया। सू वेन की वर्तमान स्थिति के साथ किस तरह का व्यक्ति उसकी देखभाल कर सकता है? ऊपरी ग्रेड स्वर्ग रैंक। सू वेन का अस्पष्ट अनुमान था। उन्होंने जल्दी से शराब डाली और मुस्कुराते हुए कहा, ये भतीजा अंकल गोंगसुन को बधाई देता है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने अपना कप सूखा दिया। गोंगसुन शे ने उसे एक नजर दी और फिर सू चांग किंग को देखा, एक आह के साथ, मुझे ये पता था, मैं अभी भी सोचता हूं कि मुझे खाने के लिए क्यों बुलाया गया। उद्धरण चिन्ह। सू चांग किंग मुस्कुराया और कहा, हमें एक दूसरे को जल्द या बाद में जानना होगा, है ना? पहले एक दूसरे से परिचित हो। उद्धरण चिन्ह। गोंगसुन शे ने अपना वाइन कप उठाया और इसे एक चक्कर में खत्म कर दिया। उन्होंने सू वेन को देखा और कहा, मैंने सुना है कि आप थोड़ा दबंग हैं। उद्धरण चिन्ह। सू वेन मुस्कुराया और कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं किससे बात कर रहा हूं। मुझे स्वाभाविक रूप से अपने दुश्मनों या उन अज्ञानी लोगों के प्रति दबदबा बनाना होगा। हालांकि मैं हमेशा घर पर विनम्र रहता हूं। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मेरे पिता से पूछें। एट नोबल एट। सू चांग किंग के चेहरे की मांसपेशियां चिकोटी काटती है। शिष्टाचार। ऐसी बात थी। उन तीनों ने चेक किया जैसे उन्होंने खाया। सू वेन ने अपनी छाती की जेब से एक आइटम निकाला और उसे मुस्कुराते हुए गोंगसुन शे को सौंप दिया। मुझे कुछ दिनों पहले कुछ दुर्लभ वस्तुएं मिली। मुझे आश्चर्य है कि अगर वरिष्ठ रुचि रखते हैं। उद्धरण चिन्ह। गोंगसुन शे ने सू वेन को जो आइटम सौंपा था उसे ले लिया। उसने लाल बॉक्स को देखा और उस पर लिखे 2 शब्दों को देखा, चीन। नीचे शब्दों की एक पंक्ति भी थी, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कृपया सार्वजनिक रूप से धूम्रपान न करें। इसे खोलने के बाद उन्होंने उत्तम सिगरेट की छड़ी के बाद छड़ी देखी। ये बात 1 लाख भावनात्मक मूल्य निकालने के बाद सू वेन ने जो उद्देश्य से आकर्षित किया था, चीनी सिगरेट के 10 डिब्बों। सू वेन की राय में इस बात को रखना बेकार था। इस समय उन्होंने एक पैकेट निकाला और ये देखने के लिए गोंगसुन शे को दिया कि क्या इसका कोई प्रभाव होगा। गोंगसुन शे थोड़ा डूब गया। इस दुनिया में तंबाकू भी था। उदाहरण के लिए, झाओ जिन ने एक बार एक पाइप धूम्रपान किया था। हालांकि इस तरह के उत्तम काम को पहले कभी नहीं देखा गया था। इस बात के लिए मुझे प्रभावित करना कठिन है। गोंगसुन शे ने अपना सिर हिला दिया। सू वेन मुस्कुराया। वरिष्ठ, इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सुंदर धूम्रपान देखना पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने अपनी उंगली को झटका दिया और एक सिगरेट उड़ गई। ये सू वेन की उंगलियों के बीच उतरा। अपनी उंगलियों के एक स्नैप के साथ सिगरेट बिना किसी हवा के जलती थी और न ही आग। फिर उसने एक गहरी सांस ली और उसे फिर से बाहर निकाल दिया। कहने की जरूरत नहीं है, ये वास्तव में किसी की आंखों को हल्का कर देगा। सू वेन को अच्छी तरह पता था कि उन शब्दों का क्या मतलब है। एक आदमी अभी भी अपनी मृत्यु के समय भी एक युवा होगा। लड़कियों के साथ आसन और छेड़खानी हमेशा पुरुषों के पसंदीदा अतीत थे। जैसा कि अपेक्षित था, गोंगसुन शे ने सिगरेट के बक्से को स्वीकार किया और लापरवाही से एक छड़ी निकाली। उन्होंने सू वेन के कार्यों की नकल की और मुस्कुराने से पहले थोड़ी देर के लिए इसके साथ खेला। ये बहुत दिलचस्प है। उद्धरण चिन्ह। इस समय सू चांग किंग ने कहा, यह वास्तव में सुसाइड है। खासकर जब सीनियर अपनी बाह फैलाता है तो ये बेहद मर्दाना है। आप उस बारात सू वेन से बहुत मजबूत दिखते हैं। कुछ ही समय में मुझे ग्रेट चू कैपिटल में वेश्यालयों पर एक नजर डालने के लिए सीनियर लाने के लिए सू वेन मिलेगा। ये कदम अनगिनत महिलाओं को आकर्षित करेगा।
उद्धरण चिन्ह। हा हा हा, वास्तव में, ठीक है फिर। उद्धरण चिन्ह। गोंगसुनशी खुशी से हंसे। सु वेन ने शांति से कहा, वरिष्ठ, मेरे पास अभी भी इनमें से कई चीजें हैं। मैं बहुत अधिक धूम्रपान नहीं करता, इसलिए मैं उन सभी को आपको दूंगा। उद्धरण चिन्ह। फिर मैं समारोह में खड़ा नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। इस पिता और पुत्र की जोड़ी ने पूरी तरह से धुन में गाया, जिससे गोंगसुनशी बेहद खुश हुए। रात के खाने के बाद सु वेन और गोंगसुनशी बाहर चले गए। गोंगसुनशी ने सु चांगकिंग को देखने के लिए घूमा और मुस्कुराते हुए कहा, चांगकिंग, आप नहीं जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग मुस्कुराया और कहा, मुझे अभी भी पता नहीं चला है कि वरिष्ठ ने मुझे क्या करने का निर्देश दिया है ना? मुझे अभी भी इसके बारे में ध्यान से सोचना है। वरिष्ठ, चिंता न करें और खेलें। जब आप वापस लौटेंगे तो मैं निश्चित रूप से एक योजना के बारे में सोचूंगा। उद्धरण चिन्ह। यह आदमी इतना विचारशील था। सु विन मुस्कुराया और कहा, वरिष्ठ, मैं आज आपको एक और पोशाक दिलवाऊंगा। थोड़ी देर में हम एक उपयुक्त बीजीएम पर भी शोध करेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि आप पूरे स्थल में सबसे चौंकाने वाले आदमी बन जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। गोंगसुनशी ने भ्रम में पूछा, बीजीएम क्या है? उद्धरण चिन्ह। दिन बीत गए। एंडलेस वाइल्डनेस में सु वेन फ्लेम गॉड सेक्ट के विशेषज्ञों का एक समूह और ग्रेट चू रॉयल फैमिली ने जियांग फियान को आगे बढ़ाया। वो कुन्हू के अलावा फ्लेम गॉड सेक्ट में 5 स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ थे। ग्रेट चू शाही परिवार के लिए ये सु वेन की अपेक्षाओं से परे था। उनमें से कुल 9 थे। ये देखा जा सकता है कि उनके पास गहरी नींव थी, और सु वेन ने उनमें से अधिकांश को पहले कभी नहीं देखा था। नव आत्मसमर्पण करने वाले लू जून तिकड़ी, वु कुन्हू, सु वेन और निंग शुआंग के साथ उनके पक्ष में कुल 20 स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ थे। उसी समय सु वेन ने महसूस किया कि सबसे अधिक स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ कुलीन परिवार और संप्रदाय थे। सिर्फ इसलिए जज न करें क्योंकि उनके पास कम लोग थे। शायद प्रति परिवार केवल एक ही था, और उन मजबूत लोगों के पास शायद 2 थे। हालांकि दुनिया भर में ऐसे कई परिवार और संप्रदाय बिखरे हुए थे। ये परिवार शाही परिवार की सेवा करने के लिए तैयार नहीं थे, और शाही परिवार उन्हें उकसाना नहीं चाहता था। आखिरकार उनके पास स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ थे। यदि वे म्यू परिवार की तरह दोष करते हैं तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। ये जानना था कि स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों की भागने की क्षमता ज्यादातर बहुत मजबूत थी। जब तक ग्रेड में अंतर बहुत अधिक नहीं था, तब तक उनके लिए बचने की समस्या नहीं होगी जब केवल 1 या 2 ग्रेड का अंतर था। वास्तव में, अगर सु वेन यान लुओयन के बारे में चिंतित नहीं थे जब उन्होंने पिछली बार उस 5वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक हत्यारे का सामना किया था, तो वह भाग गए होंगे। स्वर्ग रैंकर्स के रूप में वे स्थानीय अत्याचारियों की तरह अपना जीवन जीना चाहते थे, एक मिनी सम्राट जैसे क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। जब कोई अधिकार से दूर होता है तो सत्ता में रहने वाले लोग अपनी हर कार्रवाई में हस्तक्षेप करने में असमर्थ होते हैं। इस बार उनके सभी छिपे हुए कार्ड दिखाई दिए थे। जैसा कि सभी ने अंतहीन जंगल के उत्तर की ओर आगे बढ़ना जारी रखा, प्रकाश का एक स्तंभ जो आकाश में बढ़ गया, उसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। हर कोई प्रकाश के स्तंभ की ओर बढ़ा, ये सोचकर कि जब तक वे इसे देखते हैं वे उन 4 शब्दों को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे जो उनके दिमाग में रहस्यमय तरीके से दिखाई दिए थे। साधारण स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ ऐसा काम कभी नहीं कर पाएंगे। यह इस गाइड के लिए भी धन्यवाद था कि हर कोई एंडलेस वाइल्डनेस के माध्यम से सैकड़ों हजारों मील की यात्रा करने में सक्षम था। यदि नहीं, तो कौन जानता था कि वे कहां इकट्ठा होंगे। अंत में भीड़ प्रकाश के स्तंभ पर पहुंची। दूर से देखा जा सकता है कि प्रकाश स्तंभ और भी भयानक था जब ये करीब था। यह 1000 मीटर चौड़ा था और स्वर्ग पृथ्वी मूल क्यूई से भरा था। सु वेन ने अचानक महसूस किया कि मनुष्य केवल यहां एकत्र नहीं हुए थे। वहां भी लंबे बर्बर और कुछ अन्य मानवीय दौड़ थे। उसी समय शातिर जानवर भी थे। बड़ी संख्या में स्वर्ग रैंक के शातिर जानवर भी यहां एकत्र हुए थे। हालांकि सु वेन को यकीन नहीं था कि हर कोई यहां था या नहीं। विभिन्न देशों के स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ भी एक साथ एकत्र हुए। इस तरह के समय में वे, जो आमतौर पर शाही परिवार को देखते थे, वास्तव में उनके प्रति अधिक सम्मान और आज्ञाकारिता दिखाते थे। क्योंकि कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। वे सभी स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ थे और दुनिया भर में बिखरे हुए थे। शायद वे पितृपुरुष थे, लेकिन एक बार जब वे एक साथ इकट्ठा हुए तो उनकी व्यक्तिगत ताकत कमजोर होगी। सु वेन ने सम्राट झोऊ को एक बार फिर से देखा। वह अपनी पीठ पर लंबी तलवार के साथ एक आदमी के साथ खड़ा था। उसके अधिकार में एक सुंदर महिला थी। जियांग डिंग ने अपने टकटकी पर ध्यान दिया और मुस्कुराते हुए कहा, आप शायद उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, है ना?
ये दोनों सरल लोग नहीं हैं। आदमी को महान झोऊ तलवार भगवान झांग कियान के रूप में जाना जाता है। हालांकि वह सिर्फ महान झोऊ तलवार भगवान नहीं है। उसके पास एक लंबे समय तक काम है जो दुनिया को दबा सकता है, और उसकी व्यक्तिगत युद्ध की ताकत को शीर्ष पायदान कहा जा सकता है। अंतिम स्वर्ग रैंक लड़ाई में वह झोऊ देश को बर्बर स्वर्ग रैंक युद्ध का विरोध करने में मदद करने के लिए बर्बर लोगों की सीमा तक अकेले गए। उद्धरण चिन्ह। सु विन प्रबुद्ध थे। जियांग डिंग ने फिर महिला की ओर रुख किया। जेड भगवान संप्रदाय के यू शेंसु। जेड गॉड संप्रदाय के 7वें संप्रदाय के मास्टर, साथ ही दुनिया में सबसे लंबे समय तक रहने वाले स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ। कोई नहीं जानता कि वह कितनी मजबूत है, और न ही किसी को पता है कि वह इतने लंबे समय तक क्यों रही है। किंवदंतियों के अनुसार जब संत यू शेनई का निधन हो गया, तो उन्होंने उपयोग करने के लिए एक गुप्त खजाने को पीछे छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। हो सु विन गूंगा था। इस समय उन्होंने महसूस किया कि वह वास्तव में एक कुएं में एक मेढक था। इस दुनिया में वास्तव में बहुत सारे विशेषज्ञ थे। अतीत में 9 संतों के नेता यू शेनई भी उन 2 संतों में से एक थे जो तब बच गए थे। हालांकि बाद में उसने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। जब उनकी मृत्यु हुई तो दुनिया में 3 दिन रक्त आत्मा वर्षा हुई। जो कोई भी बारिश से लथपथ था, वह अपने पुराने गोले बहा सकता था और मार्शल आर्ट के रास्ते में कदम रख सकता था। रक्त वर्षा के बाद अगले कुछ वर्षों के दौरान महाद्वीप में स्वर्ग रैंक की खेती करने वालों की संख्या सबसे अधिक थी। उस समय कई स्वर्ग रैंक की लड़ाई और अनगिनत मौतें हुई। हालांकि इसके विपरीत यू शेंसु बेहद कम महत्वपूर्ण था। ये कई वर्षों के बाद ही था, लोगों ने महसूस किया कि यह साथी वास्तव में अभी भी जीवित था और चौंकाने वाली मुकाबला ताकत थी। जियांग डिंग ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी जीवित है। उद्धरण चिन्ह। सु विन ने सम्राट यान को भी देखा। बहुत जल्दी उन्होंने सम्राट यान के पास खड़े एक युवा को भी देखा। युवाओं ने उसी समय सु विन को भी देखा। उसके चेहरे पर विस्मय का एक रूप छा गया। वह तब सु विन पर मुस्कुराया। सु विन डर नहीं था और सीधे ऊपर चला गया। उसके कार्यों को देखकर दूसरों ने जल्दी से पीछा किया। आप आखिरी बार यान लुओयन की हत्या करने वाले व्यक्ति थे। उद्धरण चिन्ह। सु विन ने युवाओं को घूरते हुए कहा कि वह सीधे विषय पर गए थे। ये सही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जीवित रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। जियांग डिंग ने ठंड से कहा, मुरोग हुई, आप वास्तव में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। आपने वास्तव में एक हत्यारे के रूप में काम किया और नियमों का पालन नहीं किया और दोनों देशों के बीच युद्ध में हस्तक्षेप किया। उद्धरण चिन्ह। वह इस युवा का जिक्र कर रहे थे। मुरोग हुई ने मुस्कुराते हुए कहने से पहले जियांग डिंग को देखा, क्या आपने जी लुओ देश को निगलने का अवसर नहीं लिया है? आपको और क्या चाहिए? उद्धरण चिन्ह। सु विन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ सीनियर को जानना चाहता था ताकि मैं आपको भविष्य में 2 गुना भुगतान कर सकूं। उद्धरण चिन्ह। जैसा आप चाहें। युवा निडर था। इस समय सम्राट यान ने सु विन को देखा और मुस्कुराया। क्या आप महान चू नानली राजा हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सही है। सु विन ने खुलकर स्वीकार किया। सम्राट यान मुस्कुराया और कहा, यह सब आखिरी बार गलतफहमी थी। मेरे परिवार के दूसरे मास्टर केवल ग्रेट चू को जी लुओ को निगलने का मौका खोजने में मदद करना चाहते थे। उसका कोई इरादा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सु विन ने स्नेह किया और छोड़ने के लिए मुड़ गए। जियांग डिंग ने कहा, यह मत सोचो कि यह साथी युवा दिखता है। वास्तव में वह मुझसे केवल 30 साल छोटा है। उनकी प्राकृतिक बंदोबस्ती बेहद मजबूत है और उन्हें यान देश के शाही परिवार का दूसरा सबसे मजबूत विशेषज्ञ माना जा सकता है। आखिरी बार जब उसने हमला किया तो ये स्पष्ट है कि सम्राट यान ने उसे निर्देश दिया होगा। उद्धरण चिन्ह। सु विन की अभिव्यक्ति शांत थी क्योंकि उन्होंने कहा, देशों के बीच युद्ध में कोई भी तरीका निष्पक्ष खेल है। हालांकि जब से आपने मेरे परिवार को छुआ है, आपको मेरे बदला लेने के लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा मैं पिछली बार बहुत असंबद्ध था। उद्धरण चिन्ह। सम्राट यान ने सु विन के प्रस्थान के आंकड़े को देखा और कहा, ये साथी वास्तव में परेशान करने वाला है। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ ने भी दूर से अपना आदान प्रदान देखा। उसके लिए दूर से भी वह सब कुछ स्पष्ट रूप से सुन सकता था। हा, मुरोगो, तुम बेवकूफ हो। आप किसी को उस बारात की पत्नी की हत्या करने के लिए भेजने की हिम्मत करते हैं। आप निश्चित रूप से मर चुके हैं। वह बारात निश्चित रूप से थोड़ी सी शिकायत का बदला लेगी। वह अतुलनीय रूप से पापी है। आपको पता होगा कि वह जल्द ही कितना शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि किसी ने पहले अनुभव किया था, सम्राट झोऊ को इसकी गहरी समझ थी।
वह कोर से यान सम्राट से नफरत करता था और चाहता था कि वह अपने पूरे परिवार को मार सके। सु वेन का उनका इलाज मूल रूप से एक ही था। उन दोनों को लड़ते हुए देखकर सम्राट झोऊ को बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपनी आवाज कम नहीं की और जानबूझकर सम्राट यान से जोर से बात की। सम्राट यान मोरोगो ने उस पर नजर डाली और स्नेह किया। झाओ फू, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी तरह कचरा का एक टुकड़ा हूं? आपका बेटा मारा गया, आपकी पत्नी के साथ सो गया था, और मैंने सुना कि आप भी नशे में थे और एक राक्षस में बदल गए जो न तो पुरुष है और न ही महिला। अंत में आप उसके साथ गठबंधन बनाने के लिए दौड़ रहे हैं। आपके पास सम्राट का असर बिल्कुल नहीं है। अगर मैं तुम होते तो मुझे कोई जगह नहीं मिलती और मैं खुद को मार देता। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ ने गुस्से में कहा, बुलश तारानकंती, क्या आपने इसे अपनी आंखों से देखा? मैं ये भी कह सकता हूं कि आपकी माँ उस बारात के साथ सोई थी। इसके अलावा, क्या आपकी गेंदों के बजाय आपकी भौहों के नीचे वे 2 छेद हैं? क्या आप यह नहीं देख सकते कि मैं एक असली आदमी हूं? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सु वेन जो पक्ष से सुन रहे थे, नाराज हो गए। अंकल झाओ, मैं आपको ये कहते हुए सुनना पसंद नहीं करता। मैं इसके बजाय उनकी बेटी के साथ क्यों नहीं सो सकता? उद्धरण चिन्ह। झाओ फू जोर से हंसा। एक साथ, फिर एक साथ। उद्धरण चिन्ह। सम्राट यान उग्र और दहाड़ रहा था, आप 2 कमीने। उद्धरण चिन्ह। क्यों? क्या आप एक चाल चलने जा रहे हैं? सु वेन ने अपनी भौहें उठाई। वह नहीं जानता था कि परिणाम क्या होगा, लेकिन उसने पहले ही इसके बारे में सोचा था। यदि आप मुझे छूने की हिम्मत करते हैं, तो मैं हमला करूंगा और जमीन पर झूठ बोलूंगा। किसी भी मामले में, मैं अनडाइंग और इम्पेरिशेबल हूं, मैं नहीं मरूंगा। सु वेन को विश्वास नहीं था कि संत सम्राट यान को छोड़ देंगे। पक्ष के लोग स्वाभाविक रूप से उन तीनों को खुशी से लड़ते हुए देखते थे। दुर्भाग्य से, सम्राट यान ने अपनी तर्कसंगतता को पूरी तरह से नहीं खोया। उसने उनके बीच कलह बोने की कोशिश की। मैंने सुना है कि आपके पिता को झाओ फू द्वारा मार दिया गया था, लेकिन आप अभी भी काफी खुश लग रहे हैं। क्या आप उसके साथ चुम्मी लेने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। काओ जिन की खबर वापस नहीं भेजी गई थी, और ग्रेट चू में यान देश के खुफिया नेटवर्क को भी हटा दिया गया था। उसे पता नहीं था कि सु चांगकिंग मरा नहीं था। सु वेन तुरंत वापस आ गया, आपके पिता वही थे जो मारे गए थे। यहां तक कि अगर आपका पूरा परिवार मर जाता है, तो मेरे पिता की मृत्यु नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। सम्राट यान प्रतिक्रिया में डूब गया। सु चांगकिंग मरा नहीं था। यह उनकी उम्मीदों से पूरी तरह बाहर था। उस साथी ने सम्राट झोऊ को आखिरी बार काफी भयभीत किया था। दरअसल, जब से सु चांगकिंग ने ग्रेट झोऊ से अपना विश्वासघात निकाला, उन्होंने इसे सीखने के लिए एक सबक के रूप में लिया। यदि कोई भी असंगत अदालत के अधिकारी उसके साथ ऐसा करने के लिए थे, तो बस इसके बारे में सोचने से वह असहज हो गया। इसलिए यान सम्राट ने गुप्त रूप से अदालत के अधिकारियों की भी जांच की। हालांकि, अगर सु चांगकिंग मृत नहीं थे, तो क्या उनके पास कोई भयावह तरीका होगा? जैसे वह ये सोच रहा था, वैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी जा सकती थी। शून्य में 2 लोग दिखाई दिए। नेता के मुंह में सिगरेट थी। ये भड़क गया और हर सांस के साथ सुलग गया, धुएं के छल्ले में ऊपर। इस साथी ने अपने बाल वापस बह लिए थे और एक लंबा ट्रेंच कोट पहन रहा था। सु वेन ने उनके लिए यह पोशाक डिजाइन की थी। ये सिगरेट से पूरी तरह मेल खाता था। हर कोई, जब उन्होंने ये देखा तो उनके मुंह खुल गए। सम्राट झोऊ ने कहा, इतना सुंदर, मुझे एक सेट भी चाहिए। मुझे बस अपने बाल काटने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। आमतौर पर, इस दुनिया में ज्यादातर लोग अभी भी अपने बालों को लंबे समय तक रखते हैं। आसपास के लोगों के हैरान गजों को महसूस करते हुए, गोंगसुनशी बहुत संतुष्ट थे। इस तरह के दिखावा प्रवेश को कौन अस्वीकार कर सकता है? सु वेन का जबड़ा भी गिरा। यह है उद्धरण। उन्होंने स्वाभाविक रूप से गोंगसुनशी को पहचान लिया। खासतौर पर तब जब गोंगसुनशी के पीछे का व्यक्ति उनके पिता सु चांगकिंग थे। इस समय, सु चांगकिंग गंभीरता से साथ काम कर रहे थे। उसने बांसुरी को गंभीरता से बजाया क्योंकि वह चला गया था, क्योंकि उसे डर था कि वह गलत धुन बजाएगा। वह इस समय सु वेन से नफरत करता था। जब से सु वेन ने गोंगसुनशी को दिखाया कि बीजीएम के साथ प्रवेश करने का क्या मतलब है, गोंगसुनशी को इससे प्यार हो गया था। इसलिए उन्होंने सु चांगकिंग को अपनी बांसुरी का अभ्यास करने के लिए मजबूर किया। सौभाग्य से, ओल्ड सु वह व्यक्ति था जो हर चीज के बारे में थोड़ा जानता था और संगीत में कुछ नींव रखता था। फिर भी, सु चांगकिंग इन दिनों समाप्त हो गया था। सु वेन ने उन दोनों को देखा और म्यूट किया। हमने मातृभूमि को मारा है। पिता कमाल के हैं। बहुत बढ़िया।
मुझे देखने दो कि तुम कैसे कमीनों मर जाते हो। उद्धरण चिन्ह। जियांग फियान की आंखें भी जल गईं। उसने सु वेन को खींचा और पूछा, भाई वेन, अंकल सु इस व्यक्ति को कैसे जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ सम्राट झो भी गूंगा था जब उसने सु चांगकिंग को गोंगसुनशी के पीछे दिखाई दिया। क्या चल रहा था? इस अन्य विशेषज्ञ के पीछे सु चांगकिंग क्यों था? चाहे वह उसकी हरकतें हो, ड्रेसिंग हो, या जिस तरह से वह दिखाई दिया, सम्राट झो की नजर में वह एक सच्चा विशेषज्ञ था। सम्राट यान अभी भी ठीक था। वह इस संत के अपरंपरागत व्यवहार से हैरान था। सु चांगकिंग के लिए वह उसे नहीं जानता था। ऐसे विशेषज्ञ के लिए नौकर लाना सामान्य बात थी। गोंगसुनशी ने शून्य कदम से कदम रखा। उनके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ दबाव मजबूत हो गया। उसने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और सभी के बीच अपनी ठंडी टकटकी लगा ली। गोंगसुनशी ने धीमी आवाज में कहा, जो अभी तक आने वाले हैं उन्हें बिजली से दंडित किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, गोंगसुनशी ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और आकाश में एक बड़ा दर्पण दिखाई दिया। कई दृश्य भीतर दिखाई दिए और हर कोई उन्हें देख सकता था। एक पल में महाद्वीप पर विभिन्न स्थानों पर काले बादल इकट्ठा होने लगे। कुछ लोगों को अभी भी सोचने की मानसिकता थी कि वे भागने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली होंगे। हालांकि मोटे बैंगनी बिजली के बोल्ट गिरने पर उनके विचार धराशायी हो गए। जिन लोगों को दंडित किया गया था, उनमें से कुछ ने भागने का विकल्प चुना, जबकि अन्य ने विरोध करना चुना। लेकिन यह बेकार था। मृत। यह उनका एकमात्र अंत था। ग्रेट झो रॉयल पैलेस की गहराई में। गहरा भूमिगत। छोटा साधु अपनी आंखें बंद करके एक काले ताबूत में पड़ा था। यह ऐसा था जैसे वह गहरी नींद में गिर गया हो। बाहरी दुनिया में बिजली का उससे कोई लेना देना नहीं था, और राजधानी के ऊपर काले बादल नहीं थे। यह ऐसा था जैसे वह मौजूद नहीं था। स्वर्ग के सभी रैंकों को एक बार में मारे जाने के कारण देखकर चौंक गए। यहां तक कि सु वेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ये गुरु बहुत शक्तिशाली था। वह नहीं जानता था कि यह गोंगसुनशी नहीं था जो मजबूत था। मार्शल आर्ट की शक्ति शुरू से ही स्वर्ग को धता बताने के बारे में थी। जिन लोगों ने स्वर्ग में चढ़ने का प्रयास किया, उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तार्किक रूप से उपस्थित सभी को बिजली के क्लेश से दंडित किया जाना चाहिए था। इस बिजली के क्लेश को शुरू करने के लिए दूर करना मुश्किल था। यह संभव था कि स्वर्ग रैंक पर चढ़ते ही एक मानव स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ इससे मर जाएगा। हालांकि राक्षसों का विरोध करने के लिए मानव जाति के 9 संतों ने एक दिव्य कलाकृतियों को बनाने के लिए मिलकर काम किया था जो आकाश को कवर करते थे। यह आइटम स्वर्ग और पृथ्वी की इंद्रियों को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे नश्वर दुनिया के विशेषज्ञों को बिजली के क्लेश से पीड़ित हुए बिना स्वर्ग रैंक पर चढ़ने की अनुमति मिलती है। हालांकि एक संत के रूप में गोंगसुनशी उन अवज्ञाकारी लोगों को इस चीज के माध्यम से बिजली के क्लेश की शक्ति का स्वाद लेने दे सकते थे। इसके अलावा उच्चतर खेती थी, लाइटनिंग क्लेश जितना अधिक शक्तिशाली होगा। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे स्वर्ग रैंक तक पहुंचने के बाद भी आसानी से दूर किया जा सके। इन लोगों को बिजली के क्लेश के अनुरूप कोई अनुभव नहीं था। यदि वे क्लेश से पीड़ित थे, तो मृत्यु की संभावना मूल रूप से 100% थी। कोई बच नहीं सकता था। बैंगनी बिजली की ताकत के तहत अभी तक आने वाले सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। यह देखा जा सकता है कि प्राचीन खेती करने वालों के लिए स्वर्ग में चढ़ना और भी कठिन था। हर कोई डर के मारे घटनास्थल पर बिजली की तरफ देखता था। गोंगसुनशी को देखते हुए उनके दिल और भी अधिक बढ़ गए। उनके दिलों में ये व्यक्ति सभी स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों को आसानी से मार सकता है, और यहां तक कि हजारों मील दूर से उन पर ताला लगा सकता है। ये पूरी तरह से उनकी समझ से परे था। ये बस बहुत भयानक था। वास्तव में वे गलत थे। गोंगसुनशी ऐसी भयानक बात नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने पहले ही कहा था कि जो लोग नहीं आए वे मर जाएंगे। उसे केवल आकाश द्वारा कवर किए गए क्षेत्र को कम करने और उसके सामने लोगों की रक्षा करने की आवश्यकता थी। स्वर्गीय डाओ स्वचालित रूप से उन लोगों को ढूंढ लेगा जिनके पास अभी तक आने और उसके लिए बिजली के क्लेश को ट्रिगर करना था। सी 258 तानाशाह भाई कौन है? अध्याय 258 तानाशाह भाई कौन है? अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। गोंगसुनशी का कदम निस्संदेह अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए था। शातिर जानवरों सहित मौजूद हर कोई सर्दियों में शिकार की तरह ठंडा महसूस करता था। यह विधि पूरी तरह से एक स्वर्ग रैंक कृषक की समझ से अधिक थी।
यह विशेष रूप से ऐसा मामला था जब उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि गोंगसुनशी केवल दिव्य कलाकृतियों के प्रभावों को उधार लेकर इस तरह के भयानक प्रभाव पैदा करने में सक्षम थे। मैं मानव जाति का 10वां संत हूं, गोंगसुनशे। उसने अपना परिचय दिया। सभी के बीच अपनी टकटकी लगाकर उन्होंने एक गहरी आवाज में कहा, मैंने आप सभी को यहां बुलाया क्योंकि 9 नीदरलैंड द्वीप फिर से आने वाला है। उस समय यह एक चैनल बन जाएगा जो दानव दायरे और मानव क्षेत्र को जोड़ता है। उस समय एक बार दानव रेस पर आक्रमण करने के बाद ये सभी के लिए एक आपदा होगी। उद्धरण चिन्ह, गास्प, उद्धरण चिन्ह। सभी ने सदमे में पकड़ लिया। यह कोई मजाक नहीं था। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार मनुष्यों और राक्षसों के बीच युद्ध की तीव्रता बेहद भयानक थी। 10 में से 9 लोग जो गए थे, उन्होंने इसे वापस नहीं बनाया। दानव रेस मनुष्यों पर खिलाया गया और उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया। शातिर जानवरों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे राक्षसों के वध और खाने के लिए भी लक्ष्य थे। क्या इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? उद्धरण चिन्ह, हाँ। क्या हम द्वीप को पुनरुत्थान से नहीं रोक सकते? उद्धरण चिन्ह, कितना लंबा? उद्धरण चिन्ह। गोंगसुनशी ने गहरी आवाज में कहा, 6 महीने। 6 महीने में 9 नीदरलैंड द्वीप शून्य में फिर से प्रकट होगा। उस समय दानव कबीले 9 नीदरलैंड द्वीप के माध्यम से मानव दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी लोग चुप हो गए। उन्हें क्या करना चाहिए? उस मामले में वरिष्ठ गोंगसन, हमें क्या करना चाहिए? किसी ने पूछा। हमारी सारी ताकत इकट्ठा करें और राक्षसों का विरोध करने के लिए 9 नीदरलैंड द्वीप पर युद्ध के मैदान को नियंत्रित करें, गोंगसुनशी ने कहा। इसके तुरंत बाद उन्होंने सभी के बीच अपनी निगाहें जमाई और पूछा, क्या आपके कोई प्रश्न है? उद्धरण चिन्ह, क्या मैं नहीं जा सकता? उद्धरण चिन्ह। किसी ने पूछा। हर किसी में हिम्मत नहीं थी। यहां तक कि अगर वे जानते थे कि उन्हें लड़ना था, भले ही वे जानते थे कि लड़ाई न करने के परिणाम बहुत गंभीर थे, फिर भी ऐसे लोग थे जो लड़ना नहीं चाहते थे। गोंगसुनशी की आंखें बर्फ से ठंडी थी क्योंकि उन्होंने कहा, जो लोग लड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं वे मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अभी अभी उनके तरीकों से ये वाक्य विशेष रूप से भयानक लग रहा था। सब लोग चुप हो गए। फिलहाल सभी के अपने विचार थे। गोंगसुनशी ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और उसके बगल में एक कुर्सी दिखाई दी। वह बैठ गया और कहा, चांग किंग, उन्हें 9 नीदरलैंड द्वीप का परिचय दें। उद्धरण चिन्ह। सू चांग किंग बाहर खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोले, सभी को नमस्कार। कुछ लोग हो सकते हैं जो मुझे जानते हैं। मेरा नाम सू चांग किंग है, जो झो देश के पूर्व प्रधानमंत्री और ग्रेट चू में नियुक्ति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं। मेरा बेटा ग्रेट चू नानली किंग सू वेन है। वह भी यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने सू वेन पर इशारा किया। सू वेन समारोह में खड़े नहीं हुए और जोर से हंसे। हेलो अंकल गोंगसन। उद्धरण चिन्ह। वह खुशी से भरी मुस्कान पर था। गोंगसुनशी ने अपनी सद्भावना व्यक्त करने के लिए उस पर सिर हिलाया। जब उन्होंने इस बातचीत को देखा तो हर कोई दंग रह गया। ये पिता और पुत्र की जोड़ी। वे बहुत प्रभावशाली थे, या बल्कि वे बहुत प्रभावशाली थे, ये सोचने के लिए कि वे इस व्यक्ति के साथ संबंध भी बना सकते हैं। इसके अलावा सू चांग किंग इस मामले के प्रभारी व्यक्ति थे। सम्राट यान को घटनास्थल पर ले जाते ही गूंगा हो गया था। बिल्कुल नहीं। मेरे पास सू वेन के साथ एक मौखिक तर्क था, और अब उनके पिता संत का अनुसरण कर रहे हैं। क्या उसकी किस्मत वाकई घृणित हो सकती है? सू चांग किंग जारी रहा, हालांकि 9 नीदरलैंड द्वीप एक द्वीप है, इसकी सतह का क्षेत्र वर्तमान दुनिया के किसी भी देश से छोटा नहीं है। वास्तव में ये और भी बड़ा है। सीनियर गोंगसन के अनुसार शून्य में कदम रखना अभी भी असंभव है। अभी अभी ये सीनियर गोंगसन था जिसने मुझे आगे बढ़ाया। यदि एक साधारण स्वर्ग रैंक कृषक प्रवेश करता है, तो वे केवल स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को समझने की अपनी क्षमता खो देंगे। वे तब अंतहीन रसातल में गिर जाएंगे। इसलिए सभी स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ शून्य में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करते हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, सू चांग किंग ने एक नक्शा निकाला और कहा, 9 नीदरलैंड द्वीप का इलाका लंबा और संकीर्ण है, और रक्षा क्षेत्र अपेक्षाकृत तंग है। ये हमारे लिए एक अच्छी बात मानी जा सकती है, लेकिन फिर भी रक्षा लाइन अभी भी बहुत लंबी है। दानव कबीले के आक्रमण के खिलाफ बचाव करते समय सभी को जितना संभव हो उतना फैलाना चाहिए, विशेष रूप से दानव कबीले के स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों को मानव दुनिया में प्रवेश करने से रोकने के लिए। उद्धरण चिन्ह। ये सच था, यहां तक कि अगर पूरे महाद्वीप के विशेषज्ञ एकत्र हुए थे, तो केवल कुछ 100 स्वर्ग रैंक मौजूद थे।
इन लोगों के लिए नाइन नीदरलैंड द्वीप की पूरी तरह से रक्षा करना बेहद मुश्किल था। सू चांगकिंग ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि सीनियर गोन्सन मुझे पहले ही देख चुके हैं, मेरे विचार हैं। हमें नौ नीदरलैंड द्वीप से लगभग 10,000 मील दूर, जहां तक संभव हो, रक्षा लाइन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही हमें दानव रेस के स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों को मानव दुनिया में घुसने से रोकने के लिए एक निगरानी गठन स्थापित करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह, विभिन्न देशों में सभी उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक आकाओं को भी स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। क्या किसी को कोई आपत्ति है? उद्धरण चिन्ह, सम्राटों ने एक दूसरे को देखा। ये कहना असंभव था कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन कौन नहीं कहने की हिम्मत करेगा? ये देखते हुए कि हर कोई चुप था, सू चांगकिंग मुस्कुराया और कहा, फिर यह मामला तय किया जाता है। अगला भव्य सरणी के लिए सामग्री है। इकाई के रूप में देश के साथ चू देश को 30,000 किलोग्राम जेडफॉल क्रिस्टल का भुगतान करने की आवश्यकता है। 20,000 किलोग्राम स्टार मैग्नेटिक आयरन। उद्धरण चिन्ह, सामग्रियों की एक लंबी सूची सामने आई थी। इसके अलावा चू देश केवल पहला देश था। उसके बाद ऐसे अन्य देश थे जो प्रत्येक देश के लिए अलग अलग मानक निर्धारित करते थे। उन्होंने प्रत्येक देश के खनिज उत्पादन के अनुसार मानकों को भी समायोजित किया। विशिष्ट कार्य ओल्ड सू द्वारा विकसित किया गया था। कौन जानता था कि उसने कितने मस्तिष्क कोशिकाओं को खो दिया था? सूची की रिपोर्ट करने के बाद सू चांगकिंग ने इन लोगों पर अपनी टकटकी लगाई और कहा, सूची की चीजों को इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सभी सामग्रियों को समय पर वितरित करना होगा। यदि आप उन्हें वितरित नहीं कर सकते हैं, तो आपको दंडित किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह, एक छोटे से देश के सम्राटों में से एक ने बात की, लॉर्ड सू, मैं पूछना चाहता हूं, प्रत्येक देश को जो चीजें सौंपनी हैं, वे अलग हैं। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप चू देश के पक्षपाती नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक कठोर दबाव अचानक नीचे गिर गया। सम्राट एक कराह के साथ अपने घुटनों पर गिर गया। गोंगसुनशे ने उसे देखा, एक धंसी हुई आवाज के साथ, आप सभी अपनी राय, सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मेरे लोगों के प्रति अनावश्यक संदेह न बढ़ाएं। उद्धरण चिन्ह, यह पहली बार है जब मैं आपके जीवन को बख्श रहा हूं। अगली बार आप मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह, गोंगसुनशे के शब्द बहुत सरल थे। ये वही था जो सू चांगकिंग ने उसके साथ चर्चा की थी। चूंकि वह चाहते थे कि सू चांगकिंग इस मामले की अध्यक्षता करे, इसलिए उन्हें पर्याप्त समर्थन देना पड़ा। इस समय व्याख्या करना सबसे अधिक परेशानी थी, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे समझाया, शांति बनाए रखना असंभव था। निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो अपने दिलों में नाराजगी महसूस करेंगे, खासकर जब ये लाभ से जुड़े मामलों में आया हो। कोई बात नहीं, उनके दिलों में एक गांठ होगी। समय तंग था और मिशन महत्वपूर्ण था। बिना किसी सवाल के कुछ बातों का पालन करना पड़ा। एट नोबलबन एट सम्राट यान डर में डूब गया। वह बोलने वाला था। सू चांगकिंग ने जिन सामग्रियों की घोषणा की, उनकी यान देश को प्रदान करने के लिए आवश्यक सामग्री चू देश और झो देश की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक थी। हालांकि गोंगसुनशे को सू चांगकिंग का इतनी दृढ़ता से समर्थन करते हुए, उन्होंने इसे अभी के लिए सहन किया। सू चांगकिंग जारी रहा, इसी समय विभिन्न देश अपने कुलीन सैनिकों को 7वीं कक्षा के स्टार रैंक और उससे ऊपर का समूह बनाने के लिए जुटाएंगे। बर्बर लोग 80,000 भेजेंगे और यान देश 50,000 भेजेगा। अन्य प्रमुख देश 30,000 प्रत्येक भेजेंगे और छोटे देश 10,000 भेजेंगे। उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और दानव सेना के खिलाफ रक्षा के हिस्से के रूप में प्रबंधित किया जाएगा। साथ ही हम आम लोगों को भी जुटाएंगे। स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों ने 9 नीदरलैंड द्वीप में निवास करने के बाद वे तुरंत एक आक्रामक सरणी का निर्माण और स्थापना करेंगे। उद्धरण चिन्ह, सू चांगकिंग ने एक के बाद एक अपने आदेश जारी किए। सभी सम्राटों, अभिव्यक्तियों में भारी बदलाव आया। इसके साथ देश की लगभग सभी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसमें स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ शामिल थे। सम्राट यान और भी असंतुष्ट था। मेरे यान देश को सबसे अधिक उत्पादन की आवश्यकता क्यों है? उद्धरण चिन्ह, मुझे पता है। सू वेन ने खड़े होकर जोर से कहा, जितनी अधिक शक्ति होगी, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होगी। यान देश में सबसे बड़ा भूमि क्षेत्र और देश की सबसे मजबूत शक्ति है। मेरा महान चू और झो देश गहराई से हीन है। एक युद्ध आसन है, फिर भी आप अभी भी बहुत शांत है। क्या सम्राट यान के पास यह विशालता नहीं है? उद्धरण चिन्ह, सम्राट यान। उद्धरण चिन्ह, उन्हें गंभीरता से संदेह था कि सू चांगकिंग और उनका बेटा व्यक्तिगत बदला लेने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था।
सू चांगकिंग के बोलने के बाद वह मुस्कुराया और पूछा, हर कोई, यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप अभी बोल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ ने खड़े होकर गहरी आवाज में कहा, चांगकिंग, मैं एक देश का सम्राट हूं। क्या मुझे भी लड़ने के लिए नौ नीदरलैंड द्वीप में प्रवेश करना होगा? उद्धरण चिन्ह। सू चांगकिंग ने उस पर नजर डाली और कहा, जीवन और मृत्यु के क्षण में किसी को भी ऐसा करना होगा। उद्धरण चिन्ह। इस समय सू वेन मुस्कुराया और कहा, अंकल झाओ, मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता है। यदि हम नौ नीदरलैंड द्वीप में एक स्थान पर कब्जा कर सकते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों के एक हिस्से को बाहर निकाल सकते हैं। आखिरकार हम सभी के अपने संप्रदाय हैं। यदि स्थिति स्थिर हो जाती है तो कुछ को बाहर निकालने से लड़ाई पर कम प्रभाव पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने सू चांगकिंग को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, पिता, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? उद्धरण चिन्ह। सू चांगकिंग की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं क्योंकि उन्होंने कहा, बेशक। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ ने सम्राट यान को फिर से देखा और कहा, फिर क्या होगा अगर कोई युद्ध शुरू करता है जबकि हम अंदर हैं? उद्धरण चिन्ह। उसने इसके बारे में भी सोचा था। यह मामला उसके लिए अच्छा और बुरा दोनों था। बुरी बात यह थी कि उन्हें अंदर ही अंदर लड़ना था। इस बीच उनके देश में कुछ चर हो सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह थी कि झोऊ देश एक राहत लेने में सक्षम होगा। एक को यह जानना था कि इस अवधि के दौरान लू जेन की सेना बहुत बढ़ गई थी। ये ग्रेट झोऊ के लिए बेहद तनावपूर्ण था। सांस लेना उसके लिए अच्छी बात थी। हालांकि अगर वह अंदर गया और किसी ने बाहर युद्ध शुरू किया तो वह निश्चित रूप से इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। खासकर जब से यान सम्राट एक स्वर्ग रैंक की खेती करने वाला नहीं था, इसलिए वह जो कुछ भी बाहर चाहता था वह कर सकता था। गोंगसुन शी ने धीमी आवाज में कहा, युद्ध के दौरान सभी बाहरी युद्ध बंद हो जाएंगे। मार्शल की दुनिया में लड़ाई की अनुमति नहीं है और किसी को भी सिंहासन की अनुमति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वह जानता था कि सभी लड़ाई को रोकना असंभव था, क्योंकि लड़ाई इन मार्शल कलाकारों उन्नति का स्रोत थी। लेकिन इसी तरह उसे इन शासनों की स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता थी, क्योंकि ये शासन सामने की तर्ज पर सभी लोगों की रसद थे। इसमें सरणी गठन की स्थापना के लिए राशन और सामग्री का वितरण शामिल था। इसके अलावा सू चांगकिंग की अनुवर्ती योजना में आध्यात्मिक आकाओं को राक्षसों से निपटने के लिए बड़ी संख्या में युद्ध हथियारों पर शोध करने के लिए मिलकर काम करना होगा। वह जानता था कि युद्ध के लिए दो रास्ते थे। पहला परिणाम ये हुआ कि इन स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों को हराया गया था। जिस क्षण दानव रेस ने मानव दुनिया में मार्च किया, लोगों की पीड़ा के अलावा उन्हें दानव दौड़ का विरोध जारी रखने के लिए मानव दुनिया में विशेषज्ञों का पोषण करने की भी कोशिश करनी होगी। दूसरा विकल्प मनुष्यों के लिए जीतना या गतिरोध में होना था। लेकिन चाहे वह जीत हो या गतिरोध, ये कहना निश्चित रूप से यथार्थवादी नहीं था कि वे दानव क्षेत्र में अपना रास्ता लड़ेंगे। इसलिए दीर्घकालिक टकराव अपरिहार्य था। जब तक ... वे नौ नीदरलैंड द्वीप को फिर से शून्य में बिखर सकते थे। हालांकि उनकी वर्तमान क्षमता के साथ ये स्पष्ट था कि यह असंभव था। इसलिए स्थिति स्पष्ट होने से पहले बाहरी पक्ष को सापेक्ष स्थिरता बनाए रखना था। बेशक अगर उसे वास्तव में फायदा हुआ और बचाव की स्थापना पूरी हो गई, तो वह मनुष्यों के बीच इन सामान्य लड़ाइयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब सबसे डरावनी बात यह थी कि सब कुछ अज्ञात था। कोई जानकारी नहीं थी। राक्षसों के लिए भी ऐसा ही था। कोई नहीं जानता था कि दूसरी पार्टी कितनी मजबूत थी। गोंगसुन शी के शब्दों को सुनकर सू वेन की आंखें जल गईं। उसके दिमाग में कुछ योजनाएं शुरू हुईं। जब सभी ने गोंगसुन शी के शब्दों को सुना तो वे सभी चुप हो गए। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे किसी को भी लड़ना पड़ता था, भले ही वे नहीं चाहते थे। बर्बर और शातिर जानवरों सहित किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। ठीक है, आप तैयारी छोड़ सकते हैं और बना सकते हैं। आधा साल लंबा नहीं है। सू चांगकिंग ने लापरवाही से बात की। ये वास्तव में लंबा नहीं था। संसाधनों को इकट्ठा करने, जनशक्ति को तैनात करने और महाद्वीप के चरम उत्तर में पहुंचने में समय लगेगा। आखिरकार हर कोई स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ की तरह उड़ नहीं सकता था। याद रखें, मैं अगले आधे साल के लिए स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों को एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं देखना चाहता। गोंगसुन शिव बड़े आकाश में दिव्य कलाकृतियों के साथ एक निगरानी कैमरे के रूप में सेवा करने के अलावा, स्वर्गीय रहस्यों से छिपाने में सक्षम होने के अलावा, वह पूरे महाद्वीप की निगरानी भी कर सकता था। ज्यादातर लोगों के लिए ये लड़ाई अच्छी बात नहीं थी। बहुत सी बातों पर विचार करना था। सू चांगकिंग मुस्कुराया।
अब विभिन्न राष्ट्रों के सम्राटों के अलावा जो 2 लोगों को वापस ला सकते हैं, बाकी स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ कृपया रहें। उद्धरण चिन्ह ए है। उद्धरण चिन्ह स्वर्ग के सभी रैंक डूब गए। एक को यह जानना था कि यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा प्रतिशत अभिजात परिवारों और संप्रदायों के स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ थे। उन्हें रहना था, लेकिन सम्राट लोगों को वापस ला सकते थे। इस आधे साल में सम्राट जो कुछ भी करना चाहते थे वह नहीं कर पाएंगे। सु चांगकिंग ने स्वाभाविक रूप से उद्देश्य पर ऐसा किया। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह जो सामग्री चाहता था वह बिल्कुल ऐसी चीज नहीं थी जिसे शाही परिवार खुद इकट्ठा कर सके। इसके लिए बड़ी मात्रा में जनशक्ति और धन की आवश्यकता थी। उस समय उन्हें निश्चित रूप से देश के धनी परिवारों के एक हिस्से को निचोड़ना होगा। यदि सभी स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ मौजूद थे तो शाही परिवार प्रतिबंधित होगा। हालांकि अगर इन लोगों को रहने के लिए मजबूर किया गया तो सम्राट की शक्ति एक अभूतपूर्व शिखर पर पहुंच जाएगी। वे देश के किसी भी कुलीन परिवार को नियंत्रित कर सकते थे। वास्तव में ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जहां अभिजात वर्ग के परिवार अधिकांश सामग्रियों को वहन करेंगे, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। यदि शाही परिवार इस समय अपनी बात नहीं रख सकता है तो केवल आधा साल बचा है। ऐसे बड़े पैमाने पर मानव और वित्तीय परिवहन को पूरा करना बेहद मुश्किल होगा। सु चांगकिंग ने तब सभी को देखा और कहा, ये क्यूई स्तंभ यहाँ एक स्वर्ग पृथ्वी मूल क्यूई स्तंभ है जो वरिष्ठ गोन्सन द्वारा बनाया गया है। हर कोई यहाँ खेती करता है। ये सामान्य से बहुत तेज है। उद्धरण चिन्ह एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ चुनने के बाद जियांग फियान ने एक पल के लिए सोचा और सु वेन और निंग शुआंग को चुना। वह जियांग डिंग पर मुस्कुराए और कहा, चूंकि हम इस अवधि के दौरान नहीं लड़ सकते हैं, चौथे महान दादाजी, आपको यहाँ अच्छी तरह से आराम करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह जियांग डिंग की आंखें चमक उठी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सम्राट झोउ पुराने यूनुच के साथ छोड़ दिया। सम्राट यान ने 2 स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों के साथ भी छोड़ दिया। यह उल्लेखनीय था कि सम्राट झोउ सम्राटों के बीच एकमात्र स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ थे। ये साथ ही काफी असाधारण था। जियांग फियान के बोलने के बाद सु वेन ने उसे उठाया और सीधे निंग शुआंग के साथ ग्रेटचू पैलेस के लिए उड़ान भरी। राजधानी में भाईजिन अपने कमरे में पड़ा था। उनके बाएं हाथ में एक बड़ा ड्रमस्टिक था और उनके दाहिने हिस्से में एक किताब थी। उसके बगल में मेज पर पुरानी शराब का एक बर्तन भी था। वह वास्तव में सहज लग रहा था। ये वास्तव में जीवन है। उद्धरण चिन्ह झाओ जिन ने आह भरी। मांस खत्म करने और पीने के बाद उसने फिर से आह भरी। क्या अफसोस है, मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए गंदगी की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह कड़वी मुस्कान के साथ झाओ जिन कमरे से बाहर निकल गए और आंगन में चले गए। उन्होंने चट्टान को ढोया और फिर से प्रशिक्षण शुरू किया। निंग शुआंग की देखरेख के बिना वह अधिक आराम कर सकता था, लेकिन वह खुद को पूरी तरह से लिप्त नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने हमेशा अपने दिल में शिकायत की कि निंग शुआंग का प्रशिक्षण बहुत निर्दयी था, लेकिन वह स्पष्ट थे कि सभी को स्वर्ग रैंक पर चढ़ने का मौका नहीं मिला। ये भी कहा जा सकता है कि यह कुछ ऐसा था जिसका सभी ने सपना देखा था। हेवन रैंक विशेषज्ञ बनने का मतलब महाद्वीप के सबसे मजबूत लोगों में से एक बनना था। भाईजिन कम से कम अभी भी थोड़ा महत्वाकांक्षी था। कुछ दिनों बाद सु वेन राजधानी लौट आए। अन्य सम्राटों की तुलना में उनकी गति को बहुत तेज माना जाता था, हालांकि वे बहुत धीमे भी नहीं होंगे। भाई वेन, अब हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह जियांग फियान ने सु वेन से पूछा। सु वेन मुस्कुराया। उसे क्या करना चाहिए? सबसे खराब मामले की तैयारी करना बेहतर था। उन्होंने एक स्मारक निकाला और इसे जियांग फियान को सौंप दिया। जियांग फियान ने इसे खोला और चौंक गया। ये जी यूचेन और अन्य द्वारा निर्धारित कर प्रणाली थी। सु वेन ने ठंड से कहा, यह एक बार का जीवन भर का अवसर है। सभी स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ महाद्वीप के चरम उत्तर में एकत्र हुए हैं। वे वापस नहीं लौट पाएंगे और वे नहीं जानते कि परिवार में क्या चल रहा है। कोई भी महामहिम की कर प्रणाली का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि वे महामहिम का विरोध करते हैं तो वे निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। जब तक वे स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ नौ नीदरलैंड द्वीप से लौटते हैं तब तक मामला पहले ही तय हो चुका होता। इसे उल्टने का कोई तरीका नहीं है। उद्धरण चिन्ह ये सही है। सु वेन की राय में ये वह क्षण था जब शाही शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी। सभी स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों के प्रस्थान के साथ विशेष रूप से देश में अब कोई प्रतिरोध नहीं था। ये सुधारों के लिए जीवन भर के अवसर में एक बार था, खासतौर पर तब जब सु वेन और निंग शुआंग लौटे। वे दोनों स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ थे। इस तरह शक्ति पूरी तरह से शाही परिवार की ओर झुक जाएगी।
सु वेन ने जियांग फियान से कहा, एक बार सुधार पूरा हो जाने के बाद राष्ट्रीय खजाने की आय में बहुत वृद्धि होगी और हम आम लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। जब तल पर आम लोगों का जीवन बेहतर होता है तो अधिक लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करेंगे और अधिक लोग मार्शल आर्ट में निवेश करेंगे। इससे देश की शक्ति भी काफी मजबूत होगी। उद्धरण चिन्ह। जियांग फियान ने अपने हाथ में स्मारक को देखा। उसके पास इतनी गलतियां नहीं थी। उसकी राय में चूंकि यह अच्छा था, वह बस इसके साथ आगे बढ़ेगी। स्वाभाविक रूप से सरल दिमाग होने के लाभ है। जियांग फियान को बसाने के बाद सु वेन और निंग शुआंग घर लौट आए। वर्तमान में झाओ जिन केवल 7वीं कक्षा पृथ्वी रैंक पर था। इसकी मदद नहीं की जा सकती। उनकी योग्यता अच्छी नहीं थी और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे कड़ी मेहनत के माध्यम से बेहतर बनाया जा सके। सु वेन ने कुछ अमृत निकाले और उन्हें झाओ जिन को सौंप दिया। यहाँ कुछ गोलियां हैं, उन्होंने कम आवाज में कहा। जितना चाहें उतना खाएं और जितना चाहें उतना खेती करें। अपनी नींव अस्थिर होने के बारे में चिंता न करें। आपको जल्द से जल्द अपनी खेती का स्तर बढ़ाना होगा। मुझे आपको आधे साल में 9वीं कक्षा की पृथ्वी रैंक से तोड़ने की आवश्यकता है। अन्यथा मुझे स्वर्ग रैंक में प्रवेश करने में मदद करने के लिए कोई और मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने ये कहा तो सु वेन मजाक नहीं कर रहे थे। झाओ जिन ने उत्सुकता से पूछा, युवा मास्टर, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं एक बग बनाने की योजना बना रहा हूं, सु वेन ने कहा। झाओ जिन एक नुकसान में था। एक तानाशाह भाई ले लो। तानाशाह भाई कौन है? आपको उसे लेने की आवश्यकता क्यों है? उद्धरण चिन्ह। टेल नोट, बग को सीधे चीनी भाषा में बोला जाता है, जो बाजी की तरह लगता है। इसलिए झाओ जिन को लगता है कि व्यक्ति को तानाशाह भाई कहा जाता है क्योंकि यह वही लगता है। खेती, आप बहुत बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। सु वेन उसे समझाने के लिए परेशान नहीं हो सकता था। सु वेन के पास सोचने और चीजों को करने का अपना तरीका था। अब जब सभी स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ सुदूर उत्तर में एकत्र हुए थे और यहां तक कि गोंगसुनशे को नौ नीदरलैंड द्वीप में प्रवेश करना होगा। यदि कोई अचानक स्वर्ग रैंक के माध्यम से टूट गया तो किस तरह का परिणाम होगा? एक अजेय विशेषज्ञ दिखाई देगा। यह दुनिया की सामान्य प्रवृत्ति को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि गोंगसुनशे ने कहा कि देशों के बीच किसी भी संघर्ष की अनुमति नहीं थी, फिर भी खामियों का फायदा उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, गलती से एक दुश्मन जनरल के साथ संघर्ष में हो रहा है और फिर असहाय रूप से पलटवार करें और उसे मार दें। यदि यान सम्राट के सभी सेनापति मर चुके थे, तो क्या फिर से लड़ना अद्भुत नहीं होगा? दुनिया भर के लोग द्वीप के अंदर अपने जीवन के लिए लड़ रहे होंगे। क्या बाहरी दुनिया सु वेन के लिए हेरफेर करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होगी? एक कदम पीछे ले जाना, भले ही वह चारों ओर गड़बड़ नहीं करना चाहता था, सु वेन को स्वर्ग रैंक के माध्यम से तोड़ने के बाद अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य लोगों से सावधान रहना पड़ा। या बल्कि, सुधार प्रणाली के तहत निश्चित रूप से कुलीन परिवारों से नतीजे होंगे। हालांकि संभावना अधिक नहीं थी। हालांकि किले को पकड़ने के लिए एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ के साथ वह बहुत अधिक आराम से होगा। झाओ जिन से बात करने के बाद सु वेन फिर से गहरे विचार में गिर गया। उसे अभी भी इन भावनात्मक मूल्य बिंदुओं को अर्जित करने का एक तरीका सोचना था। यह देखते हुए कि युद्ध शुरू होने वाला था, हाथ में कुछ भावनात्मक मूल्य बिंदु होना निश्चित रूप से सबसे अच्छा था। कुछ विचार के बाद सु वेन ने एक बार फिर टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोला। महान झोउ, मैं वापस आ गया हूं। अध्याय 259, क्रेजी हार्वेस्ट। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। ग्रेट झोउ की राजधानी में सु वेन बाहर चला गया और अपनी पीठ को बढ़ाया। वह ग्रेट झोउ की सड़कों पर झूल गया। अब शहर अपने पूर्व गौरव पर लौट आया लगता था। पिछली बार की तुलना में वह अब कई बाहरी लोगों को खाली निवासों में घूमते हुए देख सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह का दर्द था, समय का अनुभव करने के बाद इसे अंततः मिटा दिया जाएगा। लोगों को हमेशा भूलने की विशेषता थी, या बल्कि उन्हें भूलना पड़ा। अधिकांश आम लोगों को इस बात की चिंता थी कि कैसे जीवित रहना है, कैसे पैसा कमाना है और कैसे बेहतर जीना है। वे लगातार जीवन के मार्ग पर चलते रहे। सु वेन फिर से तली हुई सेवई स्टॉल से गुजरा, लेकिन उसने इसे नहीं खाया। हालांकि इस बार उन्होंने बॉस को फिर से मुस्कुराते हुए देखा। सम्राट झोउ को अभी तक वापस आना था, क्योंकि सु वेन कम से कम समय में वापस आ गया था। सम्राट झोउ को इस बीच अभी भी कुछ और दिनों की आवश्यकता होगी। सु वेन दूसरे राजकुमार के निवास पर पहुंचे। अभी वह एक अजेय अस्तित्व था।
उसने अपना चेहरा छिपाने की भी जहमत नहीं उठाई, तुरंत फाटकों तक चला गया। जिस क्षण दूसरे राजकुमार के निवास पर पहरेदारों ने दरवाजा खोला, उन्होंने सुवेन को मुस्कुराते हुए देखा। उनकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। आप उद्धरण चिन्ह। वह व्यक्ति इतना भयभीत था कि उसे पता नहीं था कि क्या कहना है। मेरे बारे में क्या? दूसरा कहाँ है? वह बाहर है या घर पर है? उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने सीधे पूछा। उनकी महारानी निवास पर है। उद्धरण चिन्ह। पुष्टि प्राप्त करने के बाद सु वेन बस में चला गया। लंबे समय के बाद दूसरा राजकुमार अपने चेहरे पर एक असहाय अभिव्यक्ति के साथ नहीं आया। जब उन्होंने सु वेन को देखा तो उन्होंने अपने हाथों को काट लिया और कहा, माय ब्रदर सु, आपको यहाँ क्या लाता है? उद्धरण चिन्ह। वह अभी भी सु वेन का बहुत आभारी था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्राउन प्रिंस को किसने मारा, वह आभारी होगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह सु वेन के साथ कोई बातचीत करना चाहता था। सु वेन मुस्कुराया और दूसरे राजकुमार को देखा। तो क्या आप सम्राट बनने में रुचि रखते हैं? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। दूसरा राजकुमार तुरंत साजिश कर रहा था। उसकी दिलचस्पी कैसे नहीं हो सकती है? उसके लिए ये स्थिति अभी भी बहुत दूर थी। जब से क्राउन प्रिंस की मृत्यु हुई, झोउ सम्राट ने अभी तक एक नया क्राउन प्रिंस नियुक्त नहीं किया था। वह और तीसरा राजकुमार दोनों ही उस स्थिति पर नजर गड़ाए हुए थे। सु वेन ने जारी रखा, सभी स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों को नौ नीदरलैंड द्वीप के पुनः प्रकट होने के लिए चरम उत्तर में इकट्ठा किया जाता है। युद्ध शुरू होने वाला है और हम जनशक्ति से कम हैं। अपने पिता सहित उत्तरी सीमा पर स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों के साथ, जो आपको लगता है कि आपके पिता के जाने के बाद देश के मामलों की देखरेख करेंगे। उद्धरण चिन्ह। बेशक यह मुझे है। दूसरा राजकुमार आत्मविश्वास से मुस्कुराया, तीसरा भाई सिर्फ एक गंजा साथी है। वह देश के मामलों का प्रबंधन कैसे कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। सु वेन मुस्कुराया और कहा, फिर क्या आपको लगता है तीसरा राजकुमार आपके द्वारा आश्वस्त होगा? क्या इस अवधि के दौरान उसके लिए परेशानी पैदा करना संभव है? आखिरकार कोई नहीं जानता कि लड़ाई कब तक चलेगी। उद्धरण चिन्ह। दूसरे राजकुमार ने आह भरी, आप चाहते हैं कि मैं उसे मार दूं? उद्धरण चिन्ह। मैंने ऐसा नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह। सु वेन अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। अगर मैं उसे मारना चाहता हूं, तो मैं इसे कभी भी कर सकता हूं। मैं अपने अच्छे भाई को याद दिलाने के लिए यहां हूं। उद्धरण चिन्ह। उनके शब्द झूठ नहीं थे। अगर सु वेन अब तीसरे राजकुमार को मारना चाहते थे, तो वह उन्हें सीधे मार सकता था। दूसरे राजकुमार के हाथ उधार लेने के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि दूसरे राजकुमार के दृष्टिकोण से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा, एक अन्य प्रतियोगी को मार डाला, जबकि सम्राट झोउ दूर था, एक अच्छा विकल्प था। यदि किसी के पास सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुछ क्रूरता और तरीके नहीं थे, तो पहले स्थान पर प्रतिस्पर्धा करने की भी आवश्यकता नहीं थी। दूसरा राजकुमार एक पल के लिए चुप हो गया, पूछने से पहले, क्या यही कारण है कि आप आ जाए? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल नहीं। मैं मुख्य रूप से आपको बाहर जाने और आज खेलने के लिए देख रहा हूं। आखिरकार मैं लंबे समय तक 100 फूलों के मंडप में नहीं गया। उद्धरण चिन्ह। दूसरा राजकुमार कड़वा मुस्कुराया, छोटा भाई, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? अगर मैं आपके साथ बाहर जाता हूं, तो जब वह वापस आएगा तो पिता क्या सोचेंगे? उद्धरण चिन्ह। सु वेन मुस्कुराया और कहा, वह क्या सोच सकता है? उसे सोचना चाहिए कि मैं कलह बोने की कोशिश कर रहा हूं और आपको जमा करने के लिए मजबूर कर रहा हूं। उसने निश्चित रूप से आपको नहीं काटा। उद्धरण चिन्ह। और अगर मैं नहीं कहूं तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। यदि नहीं, तो मैं तीसरे भाई से पूछूंगा। उद्धरण चिन्ह। चलो, गाड़ी तैयार करो। उद्धरण चिन्ह। दूसरे राजकुमार ने अभी भी सु वेन के साथ जाने का फैसला किया। 100 फूलों के मंडप में सु वेन और राजकुमार ने टोस्टों का आदान प्रदान किया। उन दोनों ने काफी बातचीत की, जिसमें ग्रेट चू के स्थानीय रीति रिवाज और संस्कृतियां शामिल थीं। धीरे धीरे देर हो गई। वे प्रत्येक आराम करने के लिए वापस चले गए। आधी रात तक सु वेन फिर से खड़ा हो गया। महान झोउ के प्रिय नागरिक, हेलो, यह मुझे है, सु वेन। मैं फिर से वापस आ गया हूं। उद्धरण चिन्ह। सोते हुए महान झोउ नागरिकों ने भ्रम में अपनी आंखें खोली। मैं आज बहुत खुश हूं। मैं इस गीत को समर्पित करता हूं, आज एक अच्छा दिन है, ग्रेट झोउ के मेरे प्यारे नागरिकों के लिए। उद्धरण चिन्ह। हम इस गीत को गाने के लिए रात के बीच में सो रहे किसी व्यक्ति का लाभ उठाना बेहद संतोषजनक होगा। जैसा कि उन्होंने कहा, सु वेन ने जोर से गाना शुरू किया। नागरिक गूंगे थे। एफसी के
यह आदमी यहाँ फिर से क्यों है? उद्धरण चिन्ह। क्या वह सो नहीं सकता? क्या वह दिन के दौरान नहीं गा सकता है? उद्धरण चिन्ह। मैं वास्तव में एफकन को मारना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये साथी निश्चित रूप से एक बच्चे को पाल लेगा जिसमें तारांकन सशल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ग्रेट जो के लोगों को रात के बीच में संगीत सुनने के लिए मजबूर किया गया था। कितना असहज था। सु वेन एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ था और ऊर्जा से भरा था। उन्होंने पूरी रात गाया। इस बार किसी ने उसे रोका नहीं। हालांकि उनकी आवाज स्वर्ग पृथ्वी उत्पत्ति क्यूई के साथ प्रभावित हुई थी और मर्मज्ञ बल बेहद मजबूत था। एक रात के बाद सु वेन ने लगभग 1 मिलियन भावनात्मक मूल्य अंक प्राप्त किए। बहुत बढ़िया। हालांकि यह अभी भी बहुत कम था। इसकी मदद नहीं की जा सकती। इन लोगों के उग्र होने के बाद उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हर कोई जानता था कि उसे डांटना बेकार था। थोड़ी देर के लिए कोसने के बाद उनका भावनात्मक मूल्य बहुत अधिक नहीं बढ़ा। खासकर अगली रात जब सु वेन को एहसास हुआ कि उन्होंने पूरी रात गाने के बाद केवल अपने भावनात्मक मूल्य को 300,000 से कम बढ़ा दिया है। सु वेन बहुत गुस्से में था। तीसरी रात को इस बार कई लोगों ने स्मार्ट बनना सीखा। कुछ दिन के दौरान सो गए जबकि अन्य जल्दी सो गए। वैसे भी अगर आप आधी रात को गाना पसंद करते हैं तो मैं आपको आधी रात को गाने दूंगा। वे पहले से ही इसकी आदत डालने लगे थे। सु वेन इस बात की उम्मीद कर सकता है कि भले ही वह सभी के लिए गाना जारी रखे, प्रभाव निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। जैसा कि अपेक्षित था, सु वेन की आवाज रात के मध्य में समय पर ग्रेट झोउ की राजधानी में दिखाई दी। सभी को नमस्कार, मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ सु वेन। आज मैं सबको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम शौचालय में हाथ है। उद्धरण चिन्ह। अरे नहीं, सु वेन ने अपनी रणनीति बदल दी थी। अपनी दुनिया में एक बार लोकप्रिय टॉक शो से शिक्षक झांक डरावनी कहानियों को बताता है। सु वेन ने अपने ग्रेट झो रेडियो स्टेशन में आधी रात के स्लॉट तक लाया। उसे याद आया कि इस कहानी ने उसे इतना डरा दिया था कि वह रात को सो नहीं सका और शौचालय का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। चूंकि रात के बीच में गायन में कोई प्रभाव नहीं है ना? फिर मुझे डरावनी कहानी की कोशिश करने दो। उस रात ग्रेट झो की राजधानी में राजधानी के माध्यम से चीखें फिर से शुरू हुई। उस रात सु वेन ने 7 मिलियन से अधिक भावनात्मक मूल्य अर्जित किए। बस अकेले इसकी छवि बहुत डरावनी थी। खासकर इससे पहले इस तरह का कार्यक्रम इस दुनिया में कभी नहीं दिखाई दिया था। सु वेन के सावधानीपूर्वक निर्मित ध्वनि प्रभावों के साथ युग्मित इसने ग्रेट झो के नागरिकों को एक झटका दिया। अगले दिन सभी को भी डर था। ये कुछ मैडम और युवा मालकिनों के लिए विशेष रूप से सच था। वे मूल रूप से डरपोक थे, लेकिन सु वेन की अजीब कहानी से भयभीत होने के बाद उनका डर एक अद्वितीय चरण में पहुंच गया। विशेष रूप से सु वेन की आवाज, जिसे स्वर्ग पृथ्वी मूल क्यूई के साथ संक्रमित किया गया था, ऐसा लग रहा था कि यह उनके कानों के ठीक बगल में बज रहा था। बीच में सु वेन ने कुछ ध्वनि प्रभाव बनाने के लिए अपनी मुंह की तकनीक का उपयोग किया, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें कहानी के दायरे में रखा गया हो। ये बहुत ताज़ा था, वह अजेय था। इसके अलावा इस दुनिया में उनके पास भूतों और आत्माओं की उपस्थिति में मजबूत विश्वास था। आधी रात को इस कहानी को सुनने के बाद कोई भी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन जब वे शौचालय का दौरा करते हैं तो कुछ और झलक लेने के लिए वापस मुड़ जाते हैं। क्या कोई बालों वाला हाथ बाहर पहुंचेगा? सु वेन ने एक बार फिर से भावनात्मक मूल्य अर्जित करने का एक अच्छा तरीका पाया। अगली रात ग्रेट झो नागरिक पहले से ही तैयार थे। उनके लिए वैसे भी सोना असंभव था। उन्हें पहले से ही एक मौन समझ थी कि क्या करना है। वह फिर क्या कह रहा था? चूंकि कोई विरोध नहीं कर सकता है, तो किसी को इसका आनंद लेना चाहिए। दरअसल जब वह सुनता था तो घबरा जाता था और डर जाता था, कुछ उत्तेजना भी होती थी। जैसी कि उम्मीद थी, एक बार आधी रात आ गई। सु वेन की आवाज लग रही थी, हेलो हर कोई। उद्धरण चिन्ह। इस बार सु वेन ने एक और भूत की कहानी बताई। उस रात के बाद सु वेन के भावनात्मक मूल्य में 6 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई। आखिरकार पहली बार निश्चित रूप से सबसे चौंकाने वाला होगा। पहली रात सु वेन के प्रति भय और नाराजगी थी। हर तरह की बकवास थी। अगले दिन जब वह मानसिक रूप से तैयार हो गया, उसका भावनात्मक मूल्य थोड़ा कम होगा। ग्रेट झो की राजधानी में एक अजीब दृश्य हुआ। आपने कल वह कहानी सुनी? उद्धरण चिन्ह। मैंने इसे सुना। मुझे नहीं लगता कि यह शौचालय में हाथों की तरह डरावना है। उद्धरण चिन्ह। मुझे भी उस कहानी में कुछ याद आ रहा था। उद्धरण चिन्ह।
पहले दिन के लिए इसे सुनने के बाद मैं पूरी रात के लिए शौचालय नहीं गया। उद्धरण चिन्ह, मुझे आश्चर्य है कि सु वेन आज रात क्या कहानी बताने जा रही है। उद्धरण चिन्ह, लोगों का ये समूह पहले से ही इसके लिए तत्पर था। हालांकि उन्हें कैसे पता चलेगा कि सु वेन ने एक समस्या का पता लगाया था। उसके पास अब बताने के लिए कोई और अजीब भूतिया कहानियां नहीं थी। अपने पिछले जीवन में उन्हें बोल्ड नहीं कहा जा सकता था। ये सिर्फ इतना था कि वह तब युवा था और उसने अपने रूममेट्स के साथ कुछ सुना था। उसके बाद वह वास्तव में सुनने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसलिए कुछ ही कहानियां थी जो वह जानता था। अब जब उसे खुद इसे गढ़ने के लिए कहा गया, तो वह वास्तव में अच्छा नहीं था। फिर तीसरी रात, जिस तरह ग्रेट जो नागरिक सु वेन की कहानी का इंतजार कर रहे थे, उनकी सारी रोशनी क्यों चमक रही थी। हालांकि वे कहानी सुनने के लिए प्रभावशाली लग रहे थे, फिर भी वे अपने दिलों में गुप्त रूप से डरते थे। लेकिन सु वेन गायब हो गया था। वह आज नहीं आया। जब कहानी खत्म हो गई, तो सु वेन ने महसूस किया कि भले ही वह कहानी को दोहराए, लेकिन प्रभाव शायद उतना अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार ग्रेट जो के गरीब नागरिकों ने पूरी रात इंतजार किया। वे पहले से ही पिछले कुछ दिनों से रात में नहीं सो रहे थे, इसलिए जब सु वेन अचानक गायब हो गए, तो वे इसके बजाय अभ्यस्त नहीं थे। FCK, सु वेन कहाँ गया? उद्धरण चिन्ह, ये सही है। कल मैंने कुछ सूअर के सिर का मांस, कुछ पुरानी शराब और एक आड़ू की लकड़ी की तलवार भी तैयार की। मैंने कहा कि मैं कहानी सुनने के बाद बाहर जाना चाहता था कि क्या कोई अशुद्ध चीजें हैं। उद्धरण चिन्ह, मैंने कुछ नहीं के लिए आधी रात इंतजार किया। उद्धरण चिन्ह, ये सही है। वह केवल कुछ कहानियां सुनाने के बाद गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह, महल में महारानी भी दूर की टकटकी थी। वह पिछले 2 दिनों से हर दिन सु वेन की आवाज सुन सकती थी। उस दिन के बाद से सम्राट झो कभी भी महारानी के कक्षों में नहीं गया था। जब महारानी को पता चला कि सु वेन वह है जिसने क्राउन प्रिंस को मार डाला है, तो वह बहुत दुखी महसूस करती है। लेकिन क्या फायदा था, ये देखते हुए कि सु वेन राजधानी में स्वतंत्र रूप से आ सकते हैं और जा सकते हैं, सम्राट झो ने उनकी उपेक्षा की। महारानी पूरी तरह से निराश थी। वह सु वेन और झो सम्राट के प्रति घृणा से भर गया था। उनके असंतोष ने सु वेन को भावनात्मक मूल्य की एक और लहर दी। इस समय सु वेन पहले ही ग्रेट चू में लौट आए थे। उसे पहले से ही अपने धन का पासवर्ड मिल गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि झो की राजधानी का प्रभाव अच्छा नहीं था। वह अन्य शहरों से भावनात्मक मूल्य निचोड़ सकता है। चून की गोंगसुनशी नहीं चाहते थे कि स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ लड़े। यह एक कहानी बताने के लिए बहुत ज्यादा नहीं होगा, है ना? वास्तव में अगर एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ अपने सच्चे क्यूई और दहाड़ का उपयोग करने के लिए थे, तो उनकी आवाज कई देशों के माध्यम से भी गूंज सकती है। झो देश की राजधानी से लाभ प्राप्त करने के बाद सु वेन पागल होने वाला था। इस प्रकार अचानक एक रात घर लौटने वाले लोगों में से कई ने एक ही समय में सु वेन की दहाड़ सुनी। सभी को नमस्कार, मैं सु वेन हूँ। आज मैं सभी को एक गीत लाऊंगा जिसका नाम होगा भले ही आप मर जाएं, आपको प्यार करना होगा। उद्धरण चिन्ह, अभी भी आधी रात थी। सु वेन ने पागलपन से अपने भावनात्मक मूल्य की कटाई की। ग्रेट झो और ग्रेट चू को छोड़ने के बाद कई नागरिक सु वेन के नाम से अपरिचित थे। हालांकि यह उन्हें गुस्सा होने से नहीं रोकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन था। ये किसी के पागल लूप संस्करण द्वारा रात के बीच में जागने के बारे में खुश होने के लिए कुछ नहीं था। उस रात सु वेन ने 70 मिलियन भावनात्मक मूल्य प्राप्त किया। इसी तरह 3 दिनों के बाद सु वेन की भावनात्मक मूल्य खेती में भारी गिरावट आए। फिर सु वेन ने अपनी अजीब आधी रात की कहानी शुरू की। हालांकि इस चिल्लाहट मोड का प्रभाव थोड़ा हीन था। सु वेन को एक के बाद एक शहर चलाने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता था, और सु वेन की प्रतिष्ठा स्वाभाविक रूप से कुख्यात हो गई। वास्तव में सु वेन अपने नाम की रिपोर्ट नहीं करने का विकल्प चुन सकता था, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो विकृति के दांव पर चला गया, उसने अब ध्यान नहीं दिया। 10 दिन बाद सु वेन अपने नानली किंग रेजिडेंस के खेती कक्ष में बैठे। उसका मुंह इतना मुस्कुरा रहा था कि वह अगल बगल से फैला हुआ था। ये बहुत तारांकन कमाल था। उसे कितना भावनात्मक मूल्य मिला? 400 मिलियन। वह अपने जीवन में कभी इतने अमीर नहीं थे। सिर्फ उसका स्तर 30 तक बढ़ गया था। होस्ट सु वेन, भावनात्मक मूल्य 400 मिलियन अंक। स्तर 75। खेती द्वितीय श्रेणी स्वर्ग रैंक। खेती की तकनीक स्वर्ग और पृथ्वी महान सौर सूत्र। बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन तकनीक वर्मिलियन बड ग्लेज्ड बॉडी।
बैटल तकनीक, जेडब्रेक फिस्ट LV9 स्तरित वेव सेबर LV9 स्टेलर ट्रांसपोजिशन LV5 ग्रेट सोलर सुप्रीम पॉलिसी LV5 रोमिंग ड्रैगन विंड स्वॉर्ड LV9 दिव्य क्षमता तलवार, दाव डैब्रेक, ब्लडलाइन वर्मिलियन बर्ड, विशेष कौशल वर्मिलियन बर्ड का अवतार पूर्णता दर 0.1% वर्तमान में एक युवा वर्मिलियन बर्ड में बदलने में सक्षम, समय सीमा 3 सेकंड। सू वेन को ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग में चढ़ने वाला है। अब जब उसके पास पैसा था तो सू वेन को पहले ग्रेट सोलर सुप्रीम पॉलिसी में सुधार करना था। हालांकि अपने पिछले अनुभव के साथ उन्होंने पहली बार टाइम फ्रीज कार्ड का आदान प्रदान किया और इसका इस्तेमाल किया। डिंग डोंग, बधाई हो मेजबान, ग्रेट सोलर सुप्रीम पॉलिसी को LV6 में अपग्रेड किया गया है। डिंग डोंग, बधाई हो मेजबान, ग्रेट सोलर सुप्रीम पॉलिसी को LV7 में अपग्रेड किया गया है। डिंग डोंग, बधाई हो मेजबान, ग्रेट सोलर सुप्रीम पॉलिसी को LV8 में अपग्रेड किया गया है। डिंग डोंग, बधाई हो मेजबान, ग्रेट सोलर सुप्रीम पॉलिसी को LV9 में अपग्रेड किया गया है। उन्होंने बहुत अधिक भावनात्मक मूल्य का उपभोग करते हुए स्तर को बढ़ा दिया। स्तर में हर वृद्धि भावनात्मक मूल्य के गुणन और वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि फिर भी सू वेन ने अपनी महान सौर सर्वोच्च नीति को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने के लिए केवल 97 मिलियन भावनात्मक मूल्य खर्च किए। डिंग डोंग, मेजबान को 100 दिनों का ज्ञान मिला है। पिछली बार के विपरीत सू वेन ने इस बार ग्रेट डाव ऑफ फायर को समझने का अवसर प्राप्त किया। सिस्टम स्पेस में 100 दिन बीत गए। सू वेन ने एक बार फिर से अपनी आंखें खोली और ग्रेट डाव ऑफ फायर की उनकी समझ बढ़ गई। आगे फिर से खेती करनी थी। खुदाई और समझ, उसकी नींव को मजबूत करना। टाइम फ्रीज कार्ड के साथ वह बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। वह इस बार अमीर था। यदि उन सभी को टाइम फ्रीज कार्ड में बदल दिया गया तो वह सैकड़ों वर्षों तक खेती कर सकता था। वह क्यों घबराए? 3 टाइम फ्रीज कार्ड का सेवन करने के बाद सू वेन के माध्यम से टूट गया। तीसरी कक्षा स्वर्ग रैंक, डिंग डोंग, मेजबान 3 ग्रेड स्वर्ग रैंक के माध्यम से टूट गया है। दीर्घायु को बहुत बढ़ाया गया है। मेजबान ने अपने युवाओं को बनाए रखने की क्षमता प्राप्त की है। डिंग डोंग, मेजबान 3 ग्रेड स्वर्ग रैंक के माध्यम से टूट गया है। होस्ट अब एक विशेष डोमेन बना सकता है। मेजबान इसे अपने दम पर या सिस्टम के माध्यम से संघनित कर सकता है। सू वेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के चुना। सिस्टम के माध्यम से संवेदना। उद्धरण चिन्ह, पता चला कि मेजबान का भावनात्मक मूल्य अधिक है। यह सुझाव दिया जाता है कि होस्ट डोमेन को संघनित करने से पहले LV9 में तारकीय ट्रांसपोजिशन को अपग्रेड करता है। सिस्टम अधिसूचना प्राप्त करने के बाद सू वेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने स्टेलर ट्रांसपोजिशन को समतल करना शुरू कर दिया। डिंग डोंग, मेजबान को LV6 में पदोन्नत किया गया है। इनाम, एक चंद्रमा पैलेस का गठन। सिस्टम फॉर्मेशन चयनित। होस्ट करें, कृपया एक आकाशगंगा चुनें। एट नोबल एट। सू वेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। हालांकि स्टेलर ट्रांसपोजिशन उच्च ग्रेड का नहीं था, लेकिन प्रवर्धन प्रभाव अभी भी खराब नहीं था। खासकर जब ये स्टार सिस्टम चुनने की बात आई तो एक संगत स्टार सिस्टम का चयन करने की क्षमता अभी भी बहुत उपयोगी थी। डिंग डोंग, मेजबान ने स्टार सिस्टम 8547 तैयार किया है। इसे शरीर में अवशोषित करने के बाद मेजबान भौतिक शरीर की क्षमता को विकसित करने का प्रभाव प्राप्त करेगा। यह मूल सीमा से टूट सकता है और शरीर की ताकत को बढ़ा सकता है। मेजबान चंद्र तकनीक प्राप्त करेगा, उपज बोल्ड और शरीर की ताकत कम समय में 3 गुना बढ़ जाएगी। डिंग डोंग, मेजबान ने स्टेलर सिस्टम नंबर 578 तैयार किया है और ब्लडलाइन एनहांसमेंट प्रभाव प्राप्त करने के लिए इसे अपने शरीर में अवशोषित किया है। यह उसके शरीर में विदेशी रक्त की शुद्धता को बढ़ा सकता है। निष्क्रिय चंद्र तकनीक प्राप्त की, एक्टिविज्म। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसके शरीर में विदेशी रक्त की शुद्धता बढ़ती रहेगी। नोट, रक्तरेखा जितनी मजबूत होगी उतनी ही अधिक समय लगेगा। कृपया ध्यान से चुनें। डिंग डोंग, मेजबान ने स्टार सिस्टम नंबर 1,66,557 तैयार किया है और इसे अपने शरीर में अवशोषित कर लिया है। उन्होंने लेप्टो की सीमा में वृद्धि प्राप्त की है। यह मेजबान के नियंत्रण और लेप्टो के तापमान को बहुत बढ़ा सकता है। उन्होंने लूनर तकनीक रेजिंग फ्लेम्स का आरोहण प्राप्त किया है। इसका उपयोग करने के बाद मेजबान असीमित लौ नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम होगा और सभी अग्नि प्रकार के हमलों के लिए प्रतिरक्षा होगा। डिंग डोंग, होस्ट करें, कृपया 3 प्रणालियों में से एक का चयन करें। 3 स्टार सिस्टम को देखने के बाद सू वेन ने स्टार सिस्टम 578 का चयन किया।
हालांकि यह सब बहुत अच्छा था, उदाहरण के लिए भौतिक शरीर की सीमाओं के माध्यम से तोड़ने और एक की ताकत बढ़ाने के लिए पहला विकल्प, और तीसरा विकल्प आग की लपटों की क्षमता को बढ़ाने के लिए। हालांकि सु वेन अभी भी अपने रक्त को और अधिक शुद्ध करने की क्षमता प्राप्त करना चाहते थे। कुछ और उल्लेख नहीं करने के लिए, ऐसा लग रहा था कि वह अपने शरीर में वर्मिलियन ब्लड लाइन को बेहतर बनाने का कोई रास्ता नहीं खोज सका, जब तक वह वर्मिलियन ब्लड रक्तसार के अधिक के लिए विनिमय नहीं कर सकता। वह आइटम सिस्टम स्पेस में पहले से ही उपलब्ध था। अब भी इसका आदान प्रदान किया जा सकता है, लेकिन एक बूंद की कीमत 100 मिलियन भावनात्मक मूल्य थी। अगर उसे मुफ्त में अपना ब्लड लाइन बढ़ाने का मौका मिला, तो सु वेन अभी भी इसे आजमाना चाहती थी। डिंग डोंग, मेजबान ने चंद्रमा पैलेस को सफलतापूर्वक संघनित किया है। चंद्र तकनीक प्राप्त की, एक्टिविज्म। इस बार मून पैलेस को सु वेन के तंजोंग एक्यू पॉइंट में संघनित किया गया था। डिंग डोंग, बधाई हो मेजबान, तारकीय ट्रांसपोजिशन को लव 7 में अपग्रेड किया गया है। आप 128 स्टार अंक प्राप्त कर सकते हैं। डिंग डोंग, बधाई हो मेजबान, तारकीय ट्रांसपोजिशन को लव 8 में अपग्रेड किया गया है। आप 485 स्टार पॉइंट्स गा सकते हैं। सौभाग्य से सु वेन के पास प्रणाली थी। बड़ी मात्रा में इमोशनल वैल्यू इंजेक्ट की गई और उन्होंने अधिक स्टार पॉइंट्स को कंडेंस करना शुरू कर दिया। डिंग डोंग, बधाई हो मेजबान, तारकीय ट्रांसपोजिशन को लव 9 में अपग्रेड किया गया है। स्टार पॉइंट्स और मून पैलेस आंतरिक ब्रह्मांड बनाने के लिए जुड़े हुए हैं। यह पूरी तरह से सु वेन की अपेक्षाओं को पार कर गया। वास्तव में, भले ही भावनात्मक मूल्य महान सौर सर्वोच्च नीति से कम खर्च किया गया था, फिर भी उसे कुल 56 मिलियन खर्च हुए। अधिकांश भावनात्मक मूल्य का उपयोग लव 9 तक पहुंचने के लिए किया गया था। इस समय सु वेन ने आकाश में आकाशगंगा के साथ एक अवर्णनीय संबंध बनाया। सु वेन ने महसूस किया कि उनके मध्याह्न गायब हो गए थे। सु वेन के शरीर में अनगिनत तारों का जमावड़ा, स्टार पॉइंट्स और मून पैलेस भी गायब हो गए थे। इसके स्थान पर वे सितारे थे जिन्होंने सु वेन के शरीर में एक छोटे तारों वाले ब्रह्मांड का गठन किया था। सु वेन ने जिस सूरज की निंदा की थी, वह अभी भी उसमें तैर रहा था। उसके शरीर की सभी बाधाएं टूटी हुई लग रही थी। स्वर्ग पृथ्वी मूल क्यूई के रूप में उनका डेंटियन गायब हो गया, इसमें स्वतंत्र रूप से डाला गया। तारों वाले ब्रह्मांड के भीतर डाई यी चारों ओर फड़फड़ाया, थोड़ा खो गया। यह स्थिति स्पष्ट रूप से उसकी समझ से परे थी। वास्तव में सु वेन भी नुकसान में था। वह ये भी अच्छी तरह से जानता था कि उसका मांस और अंग वास्तव में गायब नहीं हुए थे। इसके बजाय उनकी खेती प्रणाली ने स्वतंत्र रूप से उनके मांस और रक्त के बाहर एक विशेष प्रणाली का गठन किया था। हालांकि दोनों अभी भी संबंधित थे। सी 260 द वर्ल्ड गैथस। अध्याय 260 द वर्ल्ड गैथस। सु वेन के शरीर में आंतरिक ब्रह्मांड पूरा हो गया था। इसके तुरंत बाद सु वेन ने सिस्टम अधिसूचना सुनी। बधाई मेजबान, तारकीय ट्रांसपोजिशन को लव 9 में अपग्रेड किया गया है और आपने 100 दिनों का ज्ञान प्राप्त किया है। इस बार सु वेन ने जो समझा वह एस्ट्रल ग्रेड डाउ था। खेती के स्थान पर एक और 100 दिन बीत गए। जब सु वेन ने फिर से अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने अपनी पसंद बनाना जारी रखा। सिस्टम ने एक स्वर्ग रैंक डोमेन बनाया है। डिंग डोंग, सिस्टम ने एक हेवन रैंक डोमेन का निर्माण किया है। खपत 30 मिलियन। सु वेन ने एक ठंडी सांस में चूसा। यह बहुत महंगा था, लेकिन सु वेन को पता नहीं था कि स्वर्ग रैंक द्वारा बनाया गया डोमेन वास्तव में उनके भविष्य के लिए एक आधार था। डोमेन बनाने में उपयोग किए जाने वाले कानून जितने मजबूत होंगे, भविष्य में यह उतना ही शक्तिशाली होगा। हालांकि साधारण स्वर्ग रैंक के कृषक या यहां तक कि उनमें से अधिकांश केवल एक कानून से अपने डोमेन का निर्माण कर सकते थे। कई कानूनों के निर्माण के साथ प्रत्येक अतिरिक्त कानून ने इसे अनगिनत गुना अधिक जटिल बना दिया। विशेष रूप से एक डोमेन के निर्माण के लिए एक मार्शल कलाकार को कानूनों की बेहद गहरी समझ की आवश्यकता होती है। एक साधारण मार्शल कलाकार के लिए कई कानूनों से बने एक डोमेन का निर्माण करने में अज्ञात वर्षों का समय लगेगा। इसके अलावा, एक बार जब वे स्वर्ग रैंक के तीसरे ग्रेड के माध्यम से टूट गए, तो अब अपने डोमेन को फिर से बनाने का कोई मौका नहीं होगा। सिस्टम असिस्टेड कंस्ट्रक्शन के साथ सु वेन का परिवेश बदल गया। यह ऐसा था जैसे वह एक विशाल ब्रह्मांड में था जिसमें विशाल सितारे उसके चारों ओर तैर रहे थे। जिस किसी ने भी इस पर नजर डाली, वह घबरा जाएगा। एक विशाल धधकते सूरज जो तेज गति से उड़ रहा था, आकाश में बिखरा हुआ था, जिससे एक झुलसा हुआ सुनहरा प्रकाश मार्ग निकल गया। रोमिंग ड्रैगन विंड तलवार का प्रतिनिधित्व करने वाला सफेद क्यूई ड्रैगन उन सितारों से छोटा नहीं था, और यह एक निश्चित कानून के तहत भी तैर रहा था।
ये बहुत भयानक था। यदि सु वेन पहले यान देश के उस कृपाण विशेषज्ञ के डोमेन से प्रभावित नहीं हुए थे, तो अब इसे फिर से देख रहे हैं। ये स्पष्ट था कि साथी का डोमेन कचरा था। हो सकता है या सीमा के संदर्भ में उस व्यक्ति का डोमेन सु वेन के डोमेन से पूरी तरह से हीन था। इसकी मदद नहीं की जा सकती। जब दोनों पार्टियों ने अपने डोमेन का गठन किया, तो मार्शल आर्ट की उनकी समझ अलग थी। कितने लोग सु वेन की खेती के स्तर पर अधिकतम स्वर्ग रैंक की खेती की तकनीक की खेती कर सकते हैं? उन्होंने जो समझा वह सिर्फ हिमशैल का सिरा था। क्या सु वेन समझ में आया एक स्वर्ग रैंक तकनीक के माध्यम से खोला गया एक सच्चा महान डाउ था। इसके अलावा उन्होंने अधिकतम 3 स्वर्ग रैंक तकनीकों की खेती की थी। सिस्टम की मदद से भी इस निर्माण में अभी भी 7 साल लगे हैं। हालांकि सु वेन के भविष्य पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। समय फ्रीज कार्ड के अलावा सु वेन ने कुल 200 मिलियन भावनात्मक मूल्य बिंदुओं का उपभोग किया। अभी भी बड़ी मात्रा में भावनात्मक मूल्य बचा था। सु वेन ने एक पल के लिए सोचा और वर्मिलियन बड रक्तसार की एक और बूंद के लिए आदान प्रदान किया। उसने सीधे उसे निगल लिया। वर्मिलियन बड के रक्तसार का सेवन करने के बाद सु वेन एक ध्यान की स्थिति में गिर गया। एट नोवल एट। इस बार उसे सिस्टम की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। सु वेन का डोमेन धीरे धीरे सामने आया। अचानक वह एक युवा वर्मिलियन बड में बदल गया। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में ढका हुआ था क्योंकि उसने अपने पंख फैलाए और ब्रह्मांड के माध्यम से बढ़ गया। यदि सु वेन की पिछली मजबूती समझ में थी, तो सु वेन की अगली मजबूती उनका मुख्य शरीर था। वर्मिलियन बड के रक्तसार ने उन्हें अपने रक्त को शुद्ध करने, अपने शरीर को मजबूत करने और अपने वर्मिलियन बड ग्लेज्ड बॉडी को मजबूत करने की अनुमति दी। शेष भावनात्मक मूल्य के साथ सु वेन ने खेती करने के लिए टाइम फ्रीज कार्ड का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। कोई भी एक ही समय में 3 अलग अलग प्रणालियों की शक्ति की खेती नहीं करेगा। जबकि इस खेती ने सु वेन को बेहद शक्तिशाली बना दिया, इसने उनकी सफलता का रास्ता भी बेहद कठिन बना दिया। साल दर साल बीतता गया। डिंग डोंग, मेजबान 4वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के माध्यम से टूट गया है और आत्मा संक्षेपण की क्षमता प्राप्त की है। पिछले ग्रेड की तुलना में तोड़ने में सबसे बड़ा अंतर आत्मा का संक्षेपण था। दिव्य आत्मा को संघनित करने के बाद मार्शल कलाकार का नियंत्रण और शक्ति का उपयोग एक नए स्तर पर होगा। मेजबान ने अपनी आत्मा को संघनित करने के लिए प्रणाली का उपयोग करने के लिए चुना है। 80 मिलियन भावनात्मक मूल्य की खपत। साधारण मार्शल कलाकारों के लिए दिव्य आत्मा को संघनित करना केवल दिव्य आत्मा के भीतर कानून की समझ के माध्यम से खुद को मजबूत करना था। हालांकि सु वेन ने दिव्य आत्मा को संघनित करने के लिए प्रणाली का उपयोग किया। इस प्रणाली ने वास्तव में कुछ महान दाव कानूनों को पिघला दिया। सु वेन ने अपनी आत्मा में समझने के लिए चुना। शुद्ध आत्मा को प्रणाली द्वारा संघनित किए जाने के बाद आत्मा के शरीर के चारों ओर सफेद ड्रैगन जमा हो गए। आत्मा का मुख्य शरीर आग की लपटों से जल गया और आत्मा के भीतर हर जगह तारे थे। सु वेन ने पहले कभी किसी और की आत्मा नहीं देखी थी, इसलिए उन्हें इसके बारे में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। खेती और समतल करने की इस लहर के बाद सु वेन के पास बहुत अधिक भावनात्मक मूल्य नहीं बचा था। अपनी खेती को मजबूत करने के लिए कुछ टाइम फ्रीज का उपयोग करने के बाद सु वेन ने अपने खेती सत्र को समाप्त करने के लिए चुना। लॉटरी के लिए उन्होंने कुल 30 बार ड्रॉ किया था। अच्छे ड्रॉ का एक और दौर और उन्होंने काफी अच्छी चीजें खींची थी। होस्ट सु वेन। भावनात्मक मूल्य 350,000 अंक। स्तर 75। खेती 4वीं कक्षा स्वर्ग रैंक। खेती की तकनीक स्वर्ग और पृथ्वी महान सौर सूत्र। बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन तकनीक वर्मिलियन बड ग्लेज्ड बॉडी। बैटल तकनीक ज़ेडब्रेक फिस्ट LV9 स्तरित वेव सेबर LV9 स्टेलर ट्रांसपोजिशन LV9 ग्रेट सोलर सुप्रीम पॉलिसी LV9 रोमिंग ड्रैगन विंड स्वॉर्ड LV9। दिव्य क्षमता तलवार दाव डैब्रेक। ब्लडलाइन वर्मिलियन बड। विशेष कौशल वर्मिलियन बड का अवतार पूर्णता दर 1% वर्तमान में एक युवा वर्मिलियन बड में बदलने में सक्षम। समय सीमा 1 मिनट। सच कहूं तो सु वेन इस सुधार से थोड़ा असंतुष्ट थे। उनकी राय में वह पूरी तरह से अपनी खेती के स्तर को थोड़ा अधिक बढ़ा सकते थे। हालांकि वास्तव में सु वेन की मौजूदा लड़ाकू ताकत अब पारंपरिक ग्रेड द्वारा सीमित नहीं हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपने भविष्य के लिए और भी ठोस नींव रखी थी। निम्नलिखित समय में जियांग फियान ने अपने देश में सुधार करना शुरू कर दिया। ये वैसा ही था जैसा सु वेन ने कहा था। अपने स्वर्ग रैंक के पितृपुरुषों को खोने के बाद ये परिवार कमजोर हो गए थे, खासकर कुछ लोगों द्वारा विद्रोह करने की कोशिश करने और रॉयल कोर्ट द्वारा नष्ट कर दिए जाने के बाद। अभिजात वर्ग का प्रतिरोध तुरंत अभूतपूर्व रूप से कमजोर हो गया।
भले ही इन कर प्रणालियों ने उन्हें बहुत दुखी कर दिया, भले ही वे विद्रोह करना चाहते थे। हालांकि दो स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों सु वेन और निंग शुआंग के साथ वे किसी भी परेशानी का कारण नहीं बन सके। इसके बाद एक समय आया जब विभिन्न देश लगातार लोगों की भर्ती करेंगे और प्रतिभाएं जुटाएंगे। यह एक महान लड़ाई थी जो दुनिया को चिंतित करती थी, और किसी ने भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। संसाधन, सैनिक, सामान्य और आध्यात्मिक स्वामी सभी को महाद्वीप के चरम उत्तर में भेजा गया था। हर कोई जानता था कि एक बार दानव रेस ने वास्तव में मानव दुनिया पर हमला किया था, ये सभी जातियों के लिए एक आपदा होगी। और शून्य में ध्वनियां अधिक से अधिक बार हो गईं। मौजूद सभी स्वर्ग रैंक अब उन्हें सुन सकते हैं। अंत में सु वेन ने फिर से सेट करने के लिए तैयार किया। इस बार जियांग फियान उसके साथ नहीं जाएगा। आधे साल की खेती और गोली की खपत के बाद झाओ जिन की खेती मुश्किल से 9वीं कक्षा की पृथ्वी रैंक से टूट गई थी। सु वेन ने पैरागॉन अमृत को उसे सौंप दिया और गहरी आवाज में कहा, 15 दिनों में आप इस अमृत को निगल सकते हैं। स्वर्ग रैंक के माध्यम से तोड़ने के बाद किसी को भी न बताएं। यह एक क्यूई कंसलिंग बेल्ट है। अपनी खेती को अच्छी तरह से छिपाएं और परिवार और जियांग फियान की रक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। झाओ जिन ने सिर हिलाया, पूरी तरह से गोली प्राप्त की और उसे अपने शरीर में भर दिया। घर की महिलाओं ने भी उसे घेर लिया। उनमें से अधिकांश की खेती का स्तर कम था और वे अग्रिम पंक्ति में नहीं जाते थे। हालांकि सु वेन ने अभी भी उनमें से 2 को लाने की योजना बनाई है। एक यान लुओयंग था और दूसरा नी होंगक्सियो था। यान लुओयंग की सैन्य प्रतिभा आम लोगों से बहुत आगे थी। इसके अलावा इस बार सु वेन ने उसे एक नए बड़े पैमाने पर सेना का गठन सौंपा। ये सिस्टम से सु वेन का भाग्यशाली ड्रॉ था। वध सेना गठन के भगवान। उद्धरण चिन्ह। इस सेना गठन में लोगों की संख्या की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। जब गठन सक्रिय हो जाता है तो विभाजन की हत्या का इरादा 15% बढ़ जाएगा। शारीरिक शक्ति और ट्रू क्यूई की खपत में 30% की कमी होगी, और शारीरिक शक्ति और ट्रू क्यूई की वसूली में 30% की वृद्धि होगी। सभी दुश्मनों को मार डालो और कोई बचे नहीं। नोट: इस गठन के लिए सेना को 500,000 से अधिक लोगों की जान लेने के लिए सेना का नेतृत्व करने की आवश्यकता है। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति था तो वे इस सीखने की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन यान लुओइंग निश्चित रूप से ठीक होगा। इस सेना के साथ सु वेन यान लुओइंग को सेना का नेतृत्व करने के लिए अधिक इच्छुक थे क्योंकि संबद्ध सेनाओं को सक्षम कमांडरों की आवश्यकता थी। सु वेन को पता था कि इस तरह के युद्ध में छिपने का समय नहीं था। कोई बात नहीं, उन्हें पहले इस कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ा। सु वेन ने झाओ जिन को केवल इसलिए पीछे छोड़ दिया क्योंकि उन्हें अपने परिवार की रक्षा करनी थी। कोई बात नहीं, उसे अपने परिवार के लिए कुछ सुरक्षा छोड़नी पड़ी। इसके अलावा सु वेन ने यह नहीं सोचा था कि झाओ जिन का लड़ाई पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। हालांकि किसी को यान लुओइंग के नेतृत्व कौशल को कैसे रखना चाहिए। सु वेन को अच्छी तरह से पता था कि अगर स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों को भी लड़ना है तो दानव सेना को खुद का बचाव करने के लिए संबद्ध सेनाओं पर निर्भर रहना होगा। एक उत्कृष्ट कमांडर भी बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अलावा यान लुओयंग की वर्तमान खेती का स्तर कमजोर नहीं था। वो मुयू ने उसकी आंखों में आंसू के साथ सु वेन को देखा। भाई सु, आप नहीं जा सकते। उद्धरण चिन्ह। वह वास्तव में सु वेन के बारे में चिंतित थी। कोई यूमियन भी अनिच्छुक दिखे। उसने खेती के रास्ते पर भी कदम रखना शुरू कर दिया था। दूसरों की तुलना में उसने बाद में शुरू किया। पिछले कुछ दिनों में सु वेन ने अपने शरीर में गोल्डन क्रो के रक्तसार को परिष्कृत किया था। उसने भी कहा, यह सही है पति, आपकी आस्तीन में बहुत सारे टोटके हैं और बहुत स्मार्ट है। क्या आप पीछे नहीं रह सकते? राक्षसों से लड़ना बहुत खतरनाक है। और सिस्टर निंग शुआंग भी आपके साथ जाएगी। क्या होगा अगर आपके साथ कुछ होता है? हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। बोलते ही आंसू गिर गए। झी यी और झाओ वानरौ भी दुखी दिखे। कोई नहीं चाहता था कि वे युद्ध में जाएं। सु वेन मुस्कुराया और वो मुयू के सिर पर वार किया। उसने लड़कियों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि आपका भाई सु एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन वह इतना स्वार्थी नहीं है कि वह सभी को मरते हुए देख सके। वह फिर क्या कह रहा है? जब घोंसला नष्ट हो जाएगा तो कोई अंडे नहीं बचेगा। राक्षसों से जूझना देशों के बीच युद्ध से अलग है। ये व्यक्तिगत गड़बड़ी से अलग है और सभी को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। अगर मैं उन्हें आज मरते हुए देखता हूं और उदासीन रहता हूं, जिस दिन वे मर जाते हैं, जब राक्षस आक्रमण करते हैं, तो शायद अन्य लोग हमें भविष्य में मरते हुए देखेंगे। उद्धरण चिन्ह।
सु वेन ने आहें भरी। लोग कभी कभी बच नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। जी मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछ सकता है, पति, आप स्वर्ग रैंक पर कितने समय से हैं? यहां तक कि अगर आप वास्तव में जाते हैं तो लड़ाई पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उद्धरण चिन्ह। सु वेन जोर से हंसा क्योंकि उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई थी। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, मैं पहले से ही बहुत मजबूत हूं। उद्धरण चिन्ह। चिंता मत करो, मैं जिंदा वापस आऊंगा। मैं निश्चित रूप से जीवित वापस आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने लड़कियों से गंभीरता से वादा किया। ये कहने के बाद उसने अचानक जू कियानेक्सुन को देखा और अपनी ठुड्डी को रगड़ दिया। एक पल के लिए विचार करने के बाद उसने कुछ सोचा और उस पर इशारा किया। आप हमारे साथ आओ। उद्धरण चिन्ह। जू किंगस्यून ने विरोध नहीं किया और पालन करने के लिए सहमत हुए। सु वेन बहुत संतुष्ट थे। यह महिला उसके लिए बहुत उपयोगी थी। इस बार सु वेन को साथ लाए गए लोग यान लुओयंग, जू कियानेक्सुन और नी होंगक्सियो थे। सु वेन एक हाथ से वू कुन्हू जैसे प्रत्येक व्यक्ति को लेकर नहीं उड़ेंगे। वह बहुत बेवकूफ होगा। उनमें से कुछ ने घोड़े की पीठ से वहां जाना चुना। जियांग फियान व्यक्तिगत रूप से उसे देखने के लिए शहर के गेट पर आया था। वास्तव में विभिन्न देश अब लोगों से सच्चाई नहीं छिपा सकते थे। आखिरकार लोगों और संसाधनों के बड़े पैमाने पर जुटने की जरूरत थी। सम्राट के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से एक सम्मानजनक बहाना था। कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं थी और उन्होंने राक्षसों का विरोध करने के अपने इरादे प्रकट किए। इसलिए विभिन्न देशों के नागरिक भी दहशत की स्थिति में थे। आखिरकार दानव रेस पहले से ही एक किंवदंती थी जो हजारों साल पहले मौजूद थी। कोई नहीं जानता था कि इस समय राक्षस कितने शक्तिशाली थे। किसी को नहीं पता था कि दानव रेस के कितने विशेषज्ञ थे। यान देश की राजधानी में सम्राट यान और प्रधानमंत्री किन वैनचांग ने स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों की छुट्टी देखी। सम्राट यान ने आह भरी। मंत्री किन, स्वर्ग मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। किन वैनचांग ने स्वाभाविक रूप से समझा कि उनका क्या मतलब है। सम्राट के दिल में झो देश को पहले से ही उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा माना जा सकता है। जब तक वह अधिक ताकत लगाता है तब तक वह उसे निगल सकता है। किन वैनचांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, महामहिम, अब इस बारे में गणना करने का समय नहीं है। कोई नहीं जानता कि दानव जाति कितनी भयानक है। यदि हम इस युद्ध को हार जाते हैं तो हम जो भी वर्चस्व चाहते हैं वह सब शून्य के लिए होगा। उद्धरण चिन्ह। सम्राट ने असहाय होकर कहा, यह सही है। सबसे अच्छा परिणाम झो और चू स्वर्ग रैंक दोनों के लिए वहां मरने के लिए होगा, जबकि हमारे यान देश में कुछ और होगा। फिर राक्षस पीछे हट जाते। ये सबसे अच्छा परिणाम होगा। उद्धरण चिन्ह। ये साथी निश्चित रूप से सपने देखना जानता था, लेकिन किन वैनचांग अभी भी चिंतित थे। महामहिम ने जनरल लू जेन को सेना का पालन करने के लिए कहा। किन वैनचांग ने पूछा। सम्राट यान ने सिर हिलाया और कहा, ये कुछ भी छिपाने का समय नहीं है। अगर हमारी गठबंधन सेना हार जाती है तो दुनिया निश्चित रूप से दुख और पीड़ा में डूब जाएगी। उद्धरण चिन्ह। किन वैनचांग मुस्कुराया और नहीं बोला। वह और सम्राट यान दोनों इसे अच्छी तरह से जानते थे। लू जेन यान देश में नहीं रह सकता था। लू जेन की खेती 9वीं कक्षा के चरम पर थी। स्वर्ग रैंक के बिना बहुत कम लोग थे जो उसे दबा सकते थे। उसी समय सेना में उनकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। ऐसी स्थिति में जहां बाहरी लड़ाई की अनुमति नहीं थी, एक बार जब इस साथी ने विद्रोह करने का फैसला किया तो वह कुछ बड़ा करने में सक्षम हो सकता है। वो कुन्हू और सू चांगकी का उदाहरण उनके सामने सही था। कोई भी सम्राट नहीं चाहेगा कि उनके नियंत्रण से परे ऐसी शक्ति दिखाई दे। ग्रेट झोऊ में सम्राट झोऊ ने छोड़ दिया। सभी की अपेक्षाओं से बाहर नहीं, उन्होंने दूसरे राजकुमार को देश की देखरेख करने के लिए चुना। इस तरह दूसरा राजकुमार अपनी इच्छानुसार अधिकार ले सकेगा। जब सु वेन सबसे उत्तरी क्षेत्र में पहुंचे तो वे एक विशाल भीड़ देख सकते थे। यहाँ सैनिक, कॉमनर और आध्यात्मिक स्वामी थे। वे सभी मानव जाति का हिस्सा थे। वहां भी एक साथ हडल्ड स्वर्ग रैंक का समूह था। किसी ने स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि पहली बार आने की तुलना में क्षेत्र पहले से ही कुछ अलग दिखना शुरू हो गया था। मूल रूप से वे सभी अब टेंट में रह रहे थे। सबसे बड़े तंबू में सू चांगकिंग और अन्य लोग बैठ गए। ऊपरी ग्रेड स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ भी मौजूद थे। उनमें से अधिकांश को विभिन्न देशों के सम्राटों द्वारा अपने स्वयं के मामलों को संभालने के लिए सौंपा गया था। हालांकि सु वेन चू देश का अस्थायी प्रतिनिधि था, न कि जियांग डिंग। जियांग डिंग को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार वह इन चीजों में अच्छा नहीं था। झो देश के लिए यह अभी भी झो सम्राट था।
दूसरी ओर यान देश ने अपने सबसे मजबूत विशेषज्ञ मुरोक क्यू को भेजा। यद्यपि बर्बरीक जनजातियों के आधार पर अलग हो गए थे, लेकिन उन्हें सबसे मजबूत बर्बरीक जनजाति झुझुयिन द्वारा दर्शाया गया था। उन्हें प्राचीन क्रूर जानवर मशाल ड्रैगन की विरासत में मिली थी। इस प्रकार बारबेरियन राजा की हर पीढ़ी को झुझुयिन के नाम से भी जाना जाता था, जो मशाल ड्रैगन के शाब्दिक नाम के बाद लिया गया था। अगले 9 संप्रदाय थे। इन 9 ईश्वर संप्रदायों में कई विशेषज्ञ थे। उनके बाद साधारण अभिजात परिवारों के विशेषज्ञ थे। उनमें से ज्यादातर स्वर्ग रैंक में निचले ग्रेड के थे। उन स्वर्ग रैंक शातिर जानवरों के लिए वे सभी मानव रूपों में बदल गए थे। यह पहली बार था जब सु वेन ने अपने अवतार देखे थे। इन लोगों ने पिछली बार भी अपने मूल रूपों को बनाए रखा था, लेकिन इस बार क्योंकि उनके पास एक विशाल कमांड टैंक था, वे सभी मानव रूपों में बदल गए और प्रवेश किया। गोंगसुनशी का चेहरा अभी भी पीला था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, वर्तमान में नौ नीदरलैंड द्वीप में कोई जीवित प्राणी नहीं है। ये द्वीप मानव बलों द्वारा संघनित नहीं है, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के कानूनों के माध्यम से मरम्मत की जाती है। इसलिए इससे पहले कि यह पूरी तरह से शून्य से तैरता है, न तो राक्षस और न ही आप लोग प्रवेश कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अब मैं गार्ड की स्थिति को विभाजित करूंगा। 5वीं कक्षा से ऊपर के स्वर्ग रैंक के कमांडर होंगे और मोहरा। उद्धरण चिन्ह। पश्चिम से पूर्व की ओर 5000 मील की दूरी पर एक व्यक्ति जिम्मेदार होगा। इस तरह हर क्षेत्र को कवर करना मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद निम्न श्रेणी के स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ होंगे। आप सभी उच्च श्रेणी के स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों का पालन करेंगे। आप में से प्रत्येक को एक स्टार डिस्क दी जाएगी जो 300 मील के भीतर स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों को समझ सकती है। आप सभी का अपना गश्त क्षेत्र है। यदि कुछ भी गलत नहीं होता है, तो आप उनका सामना नहीं करेंगे। एक बार जब कोई दानव स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ गश्त क्षेत्र में दिखाई देते हैं, तो आपको तुरंत जाकर उनसे लड़ना होगा। यदि आप उन्हें नहीं हरा सकते हैं, तो आप दूसरों को अपना लाभ उठाने से रोकने के लिए सुदृढ़ीकरण के लिए कॉल कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। याद रखें, आपको राक्षसों पर कोई दया नहीं दिखानी होगी। जब भी आप किसी भी राक्षस का सामना करते हैं, तो आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें मार डालो। उद्धरण चिन्ह। गोंगसुनशे ने स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों के समूह को देखा और कहा, मुझे पता है कि आप में से कई असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यह बताने से डरता नहीं हूं कि राक्षसों का विरोध करने से आपको बहुत फायदा होगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। सब लोग दंग रह गए। क्या लाभ हो सकता है? राक्षसों का विरोध करने से आपको योग्यता मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। मेरिट। ये शब्द स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों के लिए समझ से बाहर था। हालांकि सु वेन की आंखें जल गईं। वह इस शब्द से परिचित था। गोंगसुनशे ने समझाया, जब तक आप राक्षसों को मारते हैं, तब तक आप स्वर्ग और पृथ्वी मेरिट के साथ धन्य होंगे। ये स्वर्ग और पृथ्वी मेरिट आपके लिए मार्शल पथ को समझने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आसान बना सकता है। क्या आप जानते हैं कि 10,000 साल पहले इंसानों के पास 9 संत और 4 सम्राट क्यों थे, जबकि मैं अब केवल एक ही हूं? ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों दुनियाओं के बीच युद्ध के दौरान मेरिट प्राप्त करने से मार्शल कलाकारों के लिए खेती की गति बहुत बढ़ गई। उद्धरण चिन्ह। गोंगसुनशे स्वर्ग रैंक के खेती करने वालों की आंखों में रोशनी देखकर बहुत खुश हुए। वह मुस्कुराया और कहा, समझ गया। इस बार यह एक जीवन और मृत्यु संकट है, लेकिन यह आप लोगों के लिए भी एक अवसर है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन हालांकि डूब गया। राक्षसों को मारने के माध्यम से मेरिट प्राप्त करना। दो दुनियाओं के बीच लड़ाई में आकाश और पृथ्वी ने 9 नीदरलैंड द्वीप को संघनित किया। यह मामला थोड़ा अजीब लग रहा था, कोई भी कैसे सुनता है। हालांकि वह नहीं जानता था कि इस सब के पीछे छिपी सच्चाई क्या थी। इस समय गोंगसुनशे जारी रहा, चूंकि विभिन्न जातियों की सेनाएं पहले ही एकत्र हो चुकी हैं, इसलिए किसी को उन्हें आज्ञा देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ग्रेट चू जनरल यान लुओयंग काफी वीर और प्रतिभाशाली है। वह हत्या में निर्णायक है। वह विभिन्न देशों की सेनाओं का नेतृत्व कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। सभी ने अपनी भौहें उठाई। इस समय यान देश के मुरोक्यू ने प्रणाम किया और कहा, सेंट गोंगसन, कृपया मेरी बात सुने। मैं यान लुओयंग को भी जानता हूं। हालांकि उसे एक प्रसिद्ध सेनापति माना जा सकता है, उसने कभी कोई कठिन लड़ाई नहीं लड़ी है। मेरे यान देश के लू जेन ने तब महान क्यूई को नष्ट कर दिया था। उसके बाद चू देश या झोउ देश के लिए वे दोनों उत्कृष्ट सैन्य उपलब्धियां थीं। मुझे डर है कि इन संबद्ध सेनाओं का नेतृत्व करने के लिए यह उसके लिए अधिक उपयुक्त है। उद्धरण चिन्ह। इस समय वो कुन्हू ने बात की, लू जेन, क्या वह योग्य भी है?
इसके बाद उन्होंने केवल हेई नदी की अग्रिम पंक्ति के लिए स्वर्ग रैंक की लड़ाई के अवसर का उपयोग किया, लेकिन मैंने सीधे उन्हें फोर्ट बोल्डर में वापस भेज दिया। मुझे नहीं लगता कि वह शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह। उसके शब्दों में कुछ भी गलत नहीं था। जिसके बारे में बोलते हुए, वु कुन्हू का तब भी ऊपरी हाथ था जब वह लुजेन के साथ लड़े थे, भले ही यान लुओयंग और सू चांगकिंग इस कारण का हिस्सा थे कि यान देश की अर्थव्यवस्था उथल पुथल में थी। हालांकि प्रत्यक्ष विनिमय के परिणामों से लुजेन वु कुन्हू से नीच था।